अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज 15 मार्च 2023 है। प्रॉबेबली आज लास्ट क्लास होगी, लेकिन हमारे सेशंस इंशाल्लाह मे बी वी हैव अ सेशन टुमारो एज वेल, और फिर करेंगे हम मजीद सेशन। ओके, मैं आप सबको एक चीज बता दूं। लेट मी शेयर द ब्राउजर विद यू। आप जब बाइनेंस पे पहली बार क्रिप्टो करेंसी P2P के जरिए खरीदेंगे ना, ठीक है, आप क्या जो वो पैसे हैं वो पहले फंडिंग वॉलेट में जाएंगे। ये फंडिंग वॉलेट, ठीक है, फंडिंग वॉलेट में पैसे जाएंगे और वहां से एक क्लिक के जरिए सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रेडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट वो वॉलेट कहलाता है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो उधर जाता है। ओके, तो जैसे ये फंडिंग वॉलेट के अंदर हम आ गए हैं वॉलेट सेक्शन से। आपके जो पैसे हैं जो आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी होगी, ओके, वो इधर शो करेगी। यहाँ पर इधर आपने USDT खरीदते हैं, ठीक है, इस जगह पर होंगे वो। आपने यहाँ से जाना है, ये तीन नुक्ते बने हुए हैं, इधर से जाना है ट्रांसफर पे। ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये एक साइन बने हुए हैं एरोज अप एंड डाउन, इनके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जी इस तरह होना चाहिए, पहले फंडिंग होना चाहिए ऊपर वाले खाने में, और दूसरे वाले खाने में फिएट एंड स्पॉट वॉलेट होना चाहिए। ओके, यहां पर करके आपने नेक्स्ट स्टेप आपका जो है मैक्स पे क्लिक करना है। इधर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ इस खाने में वो अमाउंट आ जाएगी जो आपसे, जिससे आपने ट्रेड करना है, जो आपने खरीदे हैं। फिर आप कंफर्म का बटन दबाओगे। कंफर्म का बटन जैसे ही दबाओगे फंडिंग वॉलेट में आपके पैसे गायब होकर ट्रेडिंग वॉलेट में चले जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग वॉलेट का है ये फियाट एंड स्पॉट वॉलेट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यू विल क्लिक हियर, और यहां क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर USDT वॉलेट आ जाएगा। अब आप यहां से खुल के ट्रेड कर सकते हो। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन ट्रेड। लेट्स से मेरे पास $240 हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पड़े हुए $240। सो $240। अगर मैंने एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो मैं 10 हिस्सों में तकसीम करूंगा और हर 24 से ट्रेडिंग करूंगा। अगर मैंने मीडियम रिस्क के साथ ट्रेड करना है तो मैं 20 हिस्से में इसको तकसीम करूंगा, तो 240 की जगह मैं $12 की हर ट्रेड लगाऊंगा। और वो आप कोई भी आपकी जो स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक एक दो कॉइन्स पे फोकस करें और रगड़ दें मार्केट को, ठीक है ना। इस पॉइंट के, इस कॉन्वर्सेशन के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। जस्ट रेज योर हैंड एंड हेल्प यू आउट। कोई क्वेश्चन इस स्टेप्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। वो कहा सर कह रहे BTC जी मजाक कर रहे हैं। नहीं, मार्केट कभी भी मजाक नहीं करती, सारी मूव्स जेन्युइन होती हैं जनाब, सारी मूव्स जेन्युइन होती हैं। बेशक मैनिपुलेशन हो, फेक हो, मूव जेन्युइन थी तो चार्ट पे आई ना। खेलते हैं बड़े बड़े प्लेयर। मार्केट में अगर कपड़े का भी एक ही सप्लायर है तो वो तो अपनी मर्जी से प्राइस बताएगा ना आगे लोगों ने जिन्होंने बेचना है उनको। ये बिजनेस का उसूल है। इट्स अ डर्टी थिंग, अनएथिकल है, गैर अखलाकी है, वो चलता है, बिकता है ये। किसी को इन स्टेप्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन? कोई तो क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा। सो लेट्स गो टू टुडेस प्रेजेंटेशन। जी अहमद साहब, अहमद साहब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये डिवाइड वाली बात समझ नहीं आई, ये डिवाइड वाला दोबारा बताइएगा। जवाब से मुराद कल हमने क्लास में सीखा था ना कि आपके पास अगर कितना कैपिटल है तो उसके साथ आपने कितने की ट्रेडिंग करनी है, रिमेम्बर? जी जी सर, उसका तो समझ आ गया, अभी जो किया आपने। अभी मैं बता रहा था कि मेरे पास $240 का अकाउंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैंने वही 10 हिस्सों में इसको तकसीम करना है तो $24 की एक ट्रेड लगेगी ना, ठीक है। और अगर मैं $240 का अमाउंट है, मैंने मीडियम रिस्क पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मीडियम रिस्क पे ट्रेड कर रहा हूँ, 20 हिस्सों में तकसीम करूंगा तो हर ट्रेड $12 की लगेगी, ठीक है। अहमद साहब क्लियर हुआ? मैंने आपको अंडर कर दिया। जी जी सर, अब क्लियर हो गया। और you're welcome, you're welcome। ओके जी, लेट्स गो टू सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 8 आपका छोटा सा है।
लेट्स गो हियर। अच्छा, आज हम बात करेंगे आईसीयू के ऊपर और स्टेकिंग के ऊपर। ठीक है। जब भी किसी नामवर कंपनी ने मजीद बढ़ना हो साइज के अंदर, वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने की कोशिश करते हैं। स्टॉक लिस्ट एक्सचेंज में लिस्ट कराने की ये क्या करते हैं, वो अपनी कंपनी के हिस्से बेचते हैं, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचते हैं एक्सचेंज पर जाकर। एक्सचेंज में जाने के लिए कुछ शुरूत होती हैं, कुछ शराइत मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके 10-20 करोड़ का बैंक बैलेंस होना चाहिए, कंपनी के खिलाफ कोई गैर कानूनी केस चाहिए। सिविल केस कुछ और चीज होती है, क्रिमिनल केस कुछ और होता है। क्रिमिनल केस फाइल्स नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट कंपनी। प्रॉपर नामवर ऑडिटिंग कंपनी से उनका ऑडिट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। जब ये लोग पास कर जाते हैं तो उनको एक पहली स्टेज मिलती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसे हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ से मुराद है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां डिस्काउंटेड प्राइस पे पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है ये लोग सस्ते में शेयर्स प्रोवाइड करते हैं सरमायादारों को। और जब स्टॉक एक्सचेंज में इनका शेयर लिस्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोग चूंकि खरीदते हैं, तो जब वो खरीदते हैं ना तो प्राइसेस ऊपर रहती है ना, डिस्काउंट पे डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा होता है तो उसको वो बेच देते हैं। अब मैंने आज बेकरी खोलनी है या पेट्रोल पंप खोलना है या एक बड़ा सा चाइनीज अच्छा नंबर 1 किस्म का रेस्टोरेंट खोलना है, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में तो नहीं जा सकता। लेकिन एक अमल है जिसे हम बोलते हैं आईसीओ। आईसीओ से मुराद इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं। अब आईसीओ क्रिएट करने के लिए टीम आईटी वगैरह या क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन कंपनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं आपको फंड करेंगे आपके प्रोजेक्ट को क्रिप्टो करेंसी के जरिए, इथीरियम, बिटकॉइन, जो आप अलाउ करोगे, यूएसडीटी वगैरह वगैरह। ठीक है। ताकि आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सको और फिर इसके जो भी प्रॉफिट वगैरह होंगे, जो भी कमाई कंपनी करेगी, वो जिन्होंने कॉइन्स खरीदे थे आपसे, वो उनको प्रॉफिट मिलेगा। दे कैन मेक मनी बाय ट्रेडिंग द कॉइन, या सस्ते में कॉइन्स खरीद के जब एक्सचेंज पे जिस दिन आएगा कॉइन, उसको महंगे में बेच देंगे। इसे हम बोलते हैं आईसीओ। बाइनेंस के वेबसाइट पर एक जगह है लॉन्च पैड। ठीक है। यहाँ पर लॉन्च पैड, अमूमन बाइनेंस ने अगर किसी कंपनी को फ्यूचर में पास कर देते हैं वो लोग कि इसको हम अपनी ट्रेडिंग एक्सचेंज पे डालेंगे इस कॉइन को, तो उसका जी आईसीओ होता है यहाँ पर। ठीक है। मिसाल के तौर पर जी, ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। ये 1 दिसंबर को लास्ट डेट थी हुक्ड कॉइन की, हुक्ड प्रोटोकॉल। उससे पहले HFTV था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं इधर आते रहते हैं। और इसके बाहर भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं बाइनेंस को ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अमूमन होता क्या है, जब कॉइन लिस्ट हो जाता है ना एक्सचेंज पे, अक्सर औकात होता क्या है, वो कॉइन की वैल्यू 500 उसके 500%, 1000% तक जो है, तो उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है। अक्सर औकात ऐसे होता है। ठीक है ना। मैंने कॉइन $1 पे खरीदा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, या ₹1 का खरीदा है। ठीक है ना। यहाँ पर $1 का, जिस दिन वो कॉइन लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर, लोग खरीदते हैं। और जब लोग खरीदते हैं तो ये एकदम एक्चुअली ऊपर की तरफ शूट लगाता है। ठीक है। तो जिन लोगों ने सस्ते में खरीदा होता है, वो इसको $5-10 पे पैसे 5 गुना 10 गुना बना लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये एकदम जितना जहां से लॉन्च होता है उधर ही आके दोबारा गिरता है। अब आईसीओज के अंदर पार्टिसिपेट करना रिस्की है। ठीक है। रिस्क है इसके अंदर। क्या रिस्क है जी आईसीओ में, कि भाई प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं, होते हैं। तो एक दोस्त जो है वो क्या करता है, वो मुझे एक बात बताता है, वो क्या करता है, यूट्यूबर्स को फॉलो करता है आईसीओ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपना लाइव आईसीओ इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। वो कहता है यार देखो, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो मेरे पास $1000 है, $1000। तो मैं 10 डिफरेंट आईसीओ के अंदर पैसे लगा देता हूँ, $100 करके। ठीक है। 10 डिफरेंट आईसीओ में, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कारोबार है ना, तो बिजनेस, आईसीओ एक बिजनेस के लिए होता है। कहते हैं 5 अगर आईसीओ फेल हो जाते हैं, नाकाम होते हैं, मेरा $500 उड़ गया, क्योंकि $100 में 1000 में से ईच प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ, राइट। कहते हैं और अगर ये 5 जो हैं कामयाब होके चले जाते हैं 10 गुना ऊपर, ठीक है ना,
10 गुना ऊपर या 5 गुना वट एवर इट इज, तो कहते हैं मैं इसी के अंदर जो है $1000 से 10 से $50,000 कमा लेता हूँ। ये उसकी स्ट्रैटेजी है। मैंने अब ट्राई तो नहीं की, लेकिन हमेशा कभी भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए तो हम उसको पैसे दे देते हैं, वो करके जो भी हमारा बनता है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आईसीयू की अक्सर टिप शेयर की है। ये ज्यादा थ्योरेटिकल है आज का सब्जेक्ट, क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। ओके, नाउ स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या चीज है जी? स्टेकिंग से मुराद आप अपनी कुछ मखसूस क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज की नेचर या टाइप को हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन। ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स। प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स में क्या होता है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क पे होल्ड पे लगाते हैं। हर क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क होता है ना। ओके, मे बी अगर सर से बात मुझे कोई बात नहीं, विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। जो क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क है, आपने उसके अंदर अपने कॉइन्स को लगा दिए होल्ड पे। आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपने ऐसे किस्म का फिक्स डिपॉजिट किया, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट है नहीं ये। इसका फायदा क्या होता है? जब आप कॉइन्स को ट्रेड नहीं करते, होल्ड पे लगा देते हैं, तो उससे जो कीमतें हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती है ना, उनमें कुछ स्टेबिलिटी आती है। वो इतना ज्यादा फुदकते नहीं है ऊपर या नीचे। ठीक है, स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो उस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को, उसके इकोसिस्टम को, उसके डिजिटल एनवायरनमेंट को, ताकि प्राइसेस जो हैं स्टेबल रहें। तो इसी क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन है, जो निज़ाम है, जो एनवायरनमेंट है, ऑटोमेटिकली कोडेड है। वो आपको जी कंपेंसेट करता है, आपको इंसेंटिवाइज करता है, आपको बोनस देता है सालाना 10%, 20%, 30%, 5%, डिपेंडिंग ऑन द कॉइन। अब आप फर्ज कर लो कि मेरे पास एक क्रिप्टो करेंसी है, इसकी कीमत जब मैंने स्टेकिंग पे लगाई थी, ये क्रिप्टो करेंसी की कीमत थी $10। $10 का मुझे एक सिक्का मिला है, $10 का मुझे एक कॉइन मिला है। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 1 कॉइन, $10 का। अच्छा, एक कॉइन मैंने ले लिया। अब मुझे स्टेकिंग के ऊपर क्या पॉलिसी है, मिसाल दे रहा हूं कि मुझे साल का 10% मिलेगा। साल का 10% क्या मिलेगा? साल का अगर मेरा एक कॉइन था, फर्ज कर लेंगे प्रिंस कॉइन है, ठीक है, तो मुझे एक प्रिंस कॉइन के ऊपर 0.10 प्रिंस कॉइन मिलेंगे। ठीक है, 0.10 प्रिंस कॉइन मुझे मिलेंगे एक साल के बाद। ये 10% सालाना हो गया ना। लेकिन हर महीने मुझे 0.1% ऑफ प्रिंस कॉइन मिलते जाएंगे, या 1% हर महीने मिलता जाएगा। आप ऐसे समझ लो, 1% हर महीने प्रिंस कॉइन मिलेंगे। अब अगर इस कॉइन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, $10 थी और ये $100 हो गई, ठीक है, तो मुझे जो 0.1 प्रिंस कॉइन मिल रहा है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आई विल कैश आउट। तो $10 का कॉइन $100 का हो गया, तो मुझे 10% प्रिंस कॉइन मिले, तो उन 10% प्रिंस कॉइन की जो कीमत है वो $10 के बराबर हो जाती है। ये पॉइंट मुझे बता दो, आपको क्लियर हुआ है? डू यू अंडरस्टैंड? इससे हम स्टेकिंग बोलते हैं। सर स्टेकिंग सेक्शन प्लीज शो ऑन योर बाइनेंस। अच्छा, बाइनेंस के अंदर जिन्होंने फिलहाल स्टेकिंग का जो सेक्शन है उसको डिसेबल किया हुआ है, अमूमन अर्न के ऊपर होता है ये। ठीक है, इधर, ठीक है, डी फाई स्टेकिंग, ठीक है, आप इधर जाओ, ठीक है, इधर क्लिक करो। सॉरी, आज बारिश टूट के हुई है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आज स्टॉर्म था, आज गवर्नमेंट ने भी वेदर की वार्निंग दी थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जी स्टेकिंग आ गई है। इधर आप देख सकते हो कितना रिटर्न मिल रहा है। ये आती जाती रहती हैं, ये आती जाती रहती हैं, ठीक है ना। तो एक होती है आपकी डीफाई स्टेकिंग। डीफाई स्टेकिंग रिस्की होती है, इसमें पैसे उड़ सकते हैं। एक होती है लॉक्ड स्टेकिंग। लॉक स्टेकिंग अभी खत्म हो गई है। हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद लॉक स्टेकिंग का ऑप्शन आता है। आपने हमेशा लॉक्ड स्टेकिंग पे जाना है, डीफाई स्टेकिंग पर नहीं जाना। ओके, तो मेरे पास अगर
फर्ज करें ये कह रहा है कि आपके कम से कम 0.001 लाइट कॉइन होने चाहिए। लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन के ऊपर सालाना 1.4% देते हैं, कम है बट एनीवे इतने अगर लाइट कॉइन हो तो मैं इनको स्टेक कर सकता हूँ। तो मैं स्टेक का बटन दबाऊंगा, वक्त तय करूंगा 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, डिपेंड करता है कि कौन से ऑफर दे रहे हैं। जैसे ये इथीरियम है नीचे, इधर आप इथीरियम देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर इस पे सालाना 2.7% है, लेकिन 120 दिन के लिए लॉक करने पड़ेंगे। 2.7% साल का है, तो 120 दिन का मतलब है 4 महीने। तो 2.7 डिवाइड बाय 4 महीने करो, उतने इथीरियम आपको मिलेंगे, डॉलर नहीं। अगर इथीरियम की वैल्यू बढ़ गई देन यू वुड मेक गुड मनी, ठीक है। जैसे शेयर्स के अंदर डिविडेंड होते हैं, अब स्टेकिंग जो है वो सूद नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन जो है सेव कर लो, आई हेल्प यू आउट, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, जस्ट राइट योर क्वेश्चन। आपको जो इशू है मैं आपको आंसर बाद में कर लूंगा। बस ये समझ लो आप कि जी स्टेकिंग जो है, जिस तरह शेयर से डिविडेंड मिलते हैं, कंपनी मुनाफा कमाती है, पैसा बांटती है, इस तरह स्टेकिंग के अंदर जी अगर आप कॉइन्स को होल्ड पे लगा देते हो तो आपको उसके ऊपर एक इनकम मिलती है। ओके, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं, पावर पॉइंट में है इसकी तफसील, ठीक है। आईसीओ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी उर्दू में। स्टेकिंग ऐसे अमल को कहते हैं जहां आप उस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए अपने कॉइन्स को होल्ड पर लगाते हो। और होल्ड इसलिए आप होल्ड पे लगाने का मकसद ये होता है कि आप उनके नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हो ताकि फ्लक्चुएशन कम हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस अमल को हम स्टेकिंग बोलते हैं। ओके, क्या स्टेकिंग अपने रिलीजियस चीज़ों पे तो बातें नहीं करता, ठीक है, बट इधर है कि जी इस क्रिप्टो करेंसी हराम, स्टेकिंग हराम, इसमें कोई बोरोवर और लोन देने वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना। ये एक बस इनकी एक बोनस स्कीम है जिसके अंदर कोई बैंक वगैरह कुछ नहीं इन्वॉल्व होता। ओके, सबसे अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो स्टेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं crypto.com, binance.com और cex.io, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज डॉट आई ओ, ये वेबसाइट है। ओके, नाउ लेट्स गो द डिफरेंस बिटवीन माइनिंग। माइनिंग जो है क्रिप्टो करेंसी की क्रिएशन के प्रोसेस को बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी पहले से बनी थी लेकिन उनको निकाला जाता है, अखराज किया जाता है उनका। माइनिंग के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स लाखों डॉलर्स के, लाखों रुपए लग जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, माइनिंग इक्विपमेंट जल भी जाती हैं, उनके लिए 3-4 एयर कंडीशनर बनाते हैं, माइनिंग का बड़ा खर्चा है, बिजली का बिल भी आता है। अब कोई इतने मजे की चीज ये है कि माइनिंग करने का फायदा इसलिए क्योंकि अमूमन यहाँ तो बिजली फ्री होती है, यहाँ बिल जो ऐसा आता है वो ना देने के बराबर ही होता है। तो कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। गिवन द, तो ये डिफरेंस है बिटवीन माइनिंग स्टेकिंग, आराम से आप देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वेबसाइट से कैसे करना से बटन दबाने हैं, इसी तरह मोबाइल से भी आप स्टेकिंग कर सकते हो। कोई स्पेशल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है। ये आउटडेटेड कैलेंडर है, पिछले जो आईसीओ अच्छे अच्छे हुए थे 2021 में, ठीक है। दिस इज व्हाट एन आईसीओ इज। ये अब आगे लिस्ट, ये वो क्रिप्टो करेंसीज के नाम है जिनको आप मजीद कुछ ज्यादा तहकीक करके ट्रेड कर सकते हो आंखें बंद करके। इनमें से एक दो आप चुन लो और उसी पे प्रैक्टिस करो। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बीसीएच बोलते हैं, बिटकॉइन गोल्ड, इथीरियम, इथीरियम क्लासिक, रिपल, लाइट कॉइन, डैश कॉइन, मोनेरो, जी कैश, स्टेलर लूमेंस, क्वांटम कॉइन। तो ये लिस्ट मैंने आपको इसमें इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है जी। ये सेशन नंबर 8 था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सेशन के पावर पॉइंट्स पे। आप अपने क्वेश्चन जमा कर लें एंड आई हेल्प यू आउट। ओके, चलें जी, नाउ वी गोना गो टू सेशन नंबर 9 और उसके कंटेंट्स भी हम देख लेते हैं। आई बिलीव सेशन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आपको मैंने पावर पॉइंट भेज दिए, ठीक है। एहतियातन प्लीज, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहली 3 वीडियोस देखी हैं। ओके, पहली 3 वीडियोस आपने देखी हुई हैं, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड दीज, ठीक है। सारे कम्युनिटीज इंटरनेट पे हर यूट्यूब पर फॉलो करने के लिए नहीं होता, घंटी का बटन दबाए, थम्स अप दे दें, कंटेंट में जान हो तो बंदा थम्स अप का मांगता नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। ज्वाइन कम्युनिटीज ओवर टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब, एक या दो काफी हैं। अलर्ट सेटअप कर सकते हो आप चार्ट के ऊपर कि अगर प्राइस फलां जगह पे पहुंच जाए तो आपको अलर्ट आ जाए चार्ट के ऊपर, तो राइट क्लिक करके सेट अलर्ट होता है।
आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसे रेडी होने चाहिए। इससे मुराद पता है क्या है? कि आपका जी आपने $500 का अकाउंट खोला है और आप स्पेशलाइज कर रहे हो इथीरियम ट्रेड करने में, लेकिन आप देखते हो कि रिपल जो है वो मजीद ऊपर जा रहा है तो मैं रिपल खरीद लेता हूँ। ठीक है, रिपल जब ऊपर जा रहा था आप जो लेट खरीदते हो वो नीचे हो जाता है, और जब इथीरियम पे आपका बाय क्रॉस आया जिस पे आपने ट्रेड करना था, वो एंटर करने की बारी तो आपके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। चार्ट क्लियर नहीं है, इंडिकेटर क्लियर नहीं है, WM पैटर्न क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मत कर ट्रेड करो, वेट फॉर ए क्लियर पैटर्न। डोंट रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड। अगेन जैसे हमने शुरू में बात की थी, कमेटी वाली आंटी के पैसे, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, पेरेंट्स की अद्वियात, ये वो चीजें, गाड़ी की पेमेंट्स, इन चीजों को आपने दाव पर नहीं लगाना। पैसे नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, सब्र करो, आप डेमो पे प्रैक्टिस करो, हाथ बिठाओ, समझो, चार्ट को ऑब्जर्व करो, जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन आप ट्रेड कर लेना। अच्छी क्रिप्टो करेंसीज, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे शेयर्स हमेशा वक्त के साथ लॉन्ग टर्म में जो है, शॉर्ट टर्म में तो मे भी ऐसे नजर आए, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर गए हैं। मार्केट ने और बंदे ने एंड पे ऊपर ही जाना है। ओके, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब आप एक बाय ट्रेड लेते हो ना, जब आपने बाय ली, तो अगर वो ट्रेड आपके 5% हक में चले गई है, 5 या 10% ऊपर छलांग लगा गई है, प्रॉफिट ले लो, सेल कर दो उन कॉइन्स को। ठीक है, अगर मार्केट मजीद ऊपर जा रही है, 40-50 चलेगी, तो उफ नहीं करना, काश नहीं करना। ठीक है, जस्ट टेक इट, मार्केट हमेशा टू गिव यू अनदर एंट्री। यार मैं इतने बना लेने थे कि मैं होल्ड करेगा, नहीं नहीं, येलो ने अगर ऑपोजिट क्रॉस कर दिया है पिंक लाइन के नीचे, तो आपको निकलना ही है, बेशक उसके ऊपर जाए, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट। एंट्री आती रहेंगी, दिन में 10,000 एंट्री आती है, सो डोंट वरी अबाउट द एंट्री। ठीक है, अब आपका एक प्राइमरी कॉइन होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइन। प्राइमरी कॉइन जो आपका मेन कॉइन है, फर्ज कर ले मेरे पास $1,000 है, तो $800 जो है, $800 उसमें से मैं रिजर्व कर लेता हूँ, वो कॉइन जो इस लिस्ट में आपको दिया गया है, एक अच्छे कॉइन में जिसकी रेपुटेशन है, पुराना है, मार्केट में चल रहा है। ठीक है, और $200 जो है आपने उसमें से फिक्स कर लेना है। किन कॉइन्स के लिए? वो कॉइन्स जो अफवाह के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि अमूमन सर की बात तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती जो टीचर कह रहा है, तो कभी कभी खारिश होती है कि नहीं वो कॉइन निकला है, उसके बारे में ये बातें चल रही, तो मैं ट्राई कर लूँ। तो बेहतर यही है कि उस $200 में से आप $20, $40, $60 जो है इस्तेमाल करें पंगे करने के लिए, ताकि अगर आप फंस जाओ तो आपको दुख ना हो। पाई कॉइन हो गया, बी कॉइन, तो पता नहीं क्या क्या कॉइन, जिसका न सिर न पैर, वली वारिस कॉइन। ठीक है ना, ये उसके लिए coinmarketcap.com इस वेबसाइट से दोस्ती करें, इधर साइन अप करें, इसको ब्राउज करें, इसको चेक करें, यूट्यूब पे देखें कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट किस लिए यूज होती है। जस्ट यूट्यूब पे जाओ और आप लिखो व्हाट इज कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम, वाई वाई इज कॉइन मार्केट कैप इंपॉर्टेंट, हाउ ट्रेडर्स यूज कॉइन मार्केट कैप। कॉइन्स के ऊपर आप लिस्ट पे अगर क्लिक करते हो, कोई कॉइन खोलते हो, उसके ऊपर चैट चल रही है, ट्रेडर्स की क्या बातें हो रही है, आप वहां से सीख सकते हो बड़ा कुछ बातों से। ठीक है, मुझे प्राइवेसी कॉइन्स पसंद है, प्राइवेसी कॉइन्स में रिपीट नहीं करूंगा, वो आपकी क्लास 1 2 3 में उनके बारे में मैंने बड़ा तफसील से आप लोगों को बताया है, उसकी आप वीडियोस देख सकते हो, क्रिप्टो की जो वीडियोस हमने अपलोड की थी पिछली वीक। ठीक है ना, यू कैन गो थ्रू देम। मुझे जी कैश, मोनेरो, डैश कॉइन बहुत पसंद है, डैश कॉइन की मैंने माइनिंग भी की। ओके, स्टेलर भी पसंद है, स्टेलर जो है वो रिपल का एक बड़ा कंपेटिटर है। ओके, नाउ अब मैं आपको कैंडल चेज स्ट्रैटेजी सिखाने लगा हूँ। कैंडल चेज स्ट्रैटेजी ये आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है। इसके अंदर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैंडल चेज स्ट्रैटेजी के लिए जो चार्ट आप यूज करोगे, ठीक है, जो चार्ट आप यूज करोगे वो डेली चार्ट होगा, डेली चार्ट। ठीक है, कैपिटल का फैसला कर लो, कैपिटल को अगर इस स्ट्रैटेजी के लिए 30 हिस्सों में आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी $1,000 के अगर आप 30 हिस्से करो, तो हर ट्रेड जो है आई थिंक बनेगी $30 की शायद। सही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? $1,000 के अगर हम 30 हिस्से करें, $33 की होगी ट्रेड। ठीक है, 30 हिस्से में तकसीम कर दें। एंट्री का तरीका बहुत आसान है, एंट्री का तरीका बहुत आसान है।
आपने डेली चार्ट पे पिछले दिन की कैंडल देखनी है, कल वाली कैंडल देखनी है, उसका रंग क्या था, डेली कैंडल, ठीक है ना, डेली वाली। अगर ग्रीन था पिछले दिन का, आपने बाय ले लेनी है और आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपकी आंख 8 बजे खुलती है, 12 बजे, 3 बजे, कभी भी। पिछले दिन की कैंडल अगर ग्रीन थी, आपने जी $33 की ट्रेड ले लेनी। ओके, नाउ अगर अगले दिन भी अब परसों का दिन आ जाता है, परसों का दिन आ जाता है, तो उससे एक दिन पिछले दिन ग्रीन कैंडल थी, अब दोबारा से बाय लोगे। बायज आपने इकट्ठी कर लेनी है, और जब एक रेड कैंडल आएगी, ठीक है, उस पे आपने ये कॉइन्स को सेल कर देना है। अब मैं आपको चार्ट पर जाकर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ये मूविंग एवरेज को जो है आप इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दो। मूविंग एवरेज, फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ से नंबर 1 से स्टार्ट किया, ग्रीन कैंडल थी, मैंने बाय ले लिया। फिर ग्रीन कैंडल आई, हर ग्रीन कैंडल पे मैं बाय करता जा रहा हूँ, हर ग्रीन कैंडल पे बाय करते जा रहा हूँ, बाय करते जा रहा हूँ। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी ना, क्योंकि हम पिछले दिन को यूज करते हैं ना बाय करने के लिए, ये वाली कैंडल बनी जिस दिन, ठीक है, उससे पिछला दिन जो था रेड था, तो मेरी आंख खुली अगले दिन, तो जी रेड कैंडल पिछले दिन आई थी, तो जितने भी मैंने बाय किए हुए ना, उनको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है, उनको मैं सेल कर देता हूँ। अब अगला दिन ये था, ये वाला नेक्स्ट डे रेड कैंडल वाला। कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फर्ज कर लें कि ये रेड कैंडल आई, ये वाली, पिछला दिन ग्रीन था, तो इस दिन मैं बाय करूंगा। उसके अगला दिन, पिछला दिन रेड था, तो मैं कोई कुछ नहीं बाय करूंगा, आई विल डू नथिंग। उसके नेक्स्ट डे, पिछले दिन रेड थी, मैंने कोई अमल नहीं किया। अगले दिन में आता हूँ, 3-4 दिन बाद ट्रेड आई, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, लेकिन आप उसके नेक्स्ट डे बाय करोगे, नेक्स्ट डे बाय करोगे, जब ये ठीक ठाक ऊपर छलांग लगाती हैं सारी ट्रेडें आपकी, आप 5-10% अगर मूव आती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ऊपर वाले पॉइंट तक, 5-10% का इजाफा हो गया, वहां पर आप बेच देते हो कॉइन्स को। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे, ये वाली सिचुएशन में, ठीक है, ये वाली सिचुएशन के अंदर भी आप खरीदते जाओ। ये वाला आपका बाय है, फॉर एग्जांपल ये बाय है, ये बाय है, ये बाय है। लेकिन अब जो फ्यूचर में कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि एंट्रियां जो है अगर नजदीक नजदीक हैं, फिर आपने वहां पर एंट्रियां नहीं लगानी, मे भी इधर महीना लग गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आवर है, लेकिन आप इसको डेली चार्ट ही समझो, तरीका सेम है। ओके, जस्ट थिंक इट्स अ डेली चार्ट। सो कीप ऑन बाइंग व्हेन द मार्केट स्काई रॉकेट्स, यू कैन सेल ऑल ऑफ योर कॉइन्स एंड हैव फन। ये सेम कॉन्सेप्ट आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हम चलते हैं investing.com पे, ठीक है। हम मे बी पाकिस्तान स्टेट ऑयल का निकाल लेते हैं शेयर, हम एग्जांपल। फर्ज कर लो मेरे पास अगर 10 लाख या 5 लाख रुपए का अकाउंट है, 5 लाख रुपए का अकाउंट, उसको अगर हम 30 हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है ना, तो 12,000 रुपए की एक ट्रेड बनती है, ठीक है। 12,000 रुपए की एक ट्रेड बनती है, एक ट्रेड साइज 12,000 रुपए का जो भी शेयर होगा। 500 की लॉट मतलब, यानी अगर 122 रुपए का शेयर है, तो मुझे 500 शेयर कम से कम खरीदने हैं। फ्रैक्शनल बाइंग नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो है चार्ट लोड करने की कोशिश करें करें। तो मेरे ख्याल से चार्ट लोड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि शायद हंगामे हो रहे हैं सड़कों में वहां पर, आई डोंट नो। हाँ जी, ठीक है। मोहम्मद नबी साहब, आप कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेना, आप कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसको आप जैसे मर्जी चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो हमने डेली चार्ट खोल लिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है ना। इधर आपने बाय किया, इधर बाय किया, इधर आपने बाकी आगे बाय नहीं किया, फिर आपने इधर बाय किया, इधर बाय किया, ठीक है। देन में भी आपने इधर बाय कर लिया। अभी तो पाकिस्तान एक्सचेंज थोड़ा वजह हुआ है, ठीक है ना, इधर बाय कर लिया, इधर बाय कर लिया, सेम एंट्रीज पे तो नहीं ना बाय करोगे, ठीक है ना, ये सेम एंट्रीज पे तो आप नहीं बाय करोगे।
ठीक है ना। इधर भी आपने बाय किया हुआ तो इधर आपको बाय करना नहीं बनता इस जगह, डोंट बाय हियर, सॉरी फॉर द कलर्स। ठीक है, फिर आपने इधर बाय किया। अब इसका फायदा क्या है, जब मार्केट ऊपर का साइकिल पकड़ेगी, ठीक है ना, जो जो बायर्स आपके ऊपर नुकसान में थी ना, ठीक है ना, व्हेन दिस ग्रैब्स ए ट्रेंड, ठीक है, इसने फिर ऊपर ही जाना, इसने फिर रुकना नहीं है। और ऐसा होता है तो घूमते आती हैं जाती हैं, यहाँ इट्स नॉट द बिग डील एट ऑल। आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं, आप देख लो, मार्केट जाती हैं ऊपर। फर्स्ट टाइम तो नहीं आया इस एरिया पे, और देखो फिर कितनी गई है। अगर आप यहाँ से बाइंग शुरू कर रहे हो, ठीक है, इसने रिकवर तो करना है, नीचे से आपने अगर बाय करने शुरू किए हैं, ये फासला आप देख लो और समझ लो कि 12,000 रुपए की जो आपने पहली ट्रेड अगर नीचे से उठाई है और ये वापस इन रेजिस्टेंस एरिया के पास जाती है, तो ये 61% का मुनाफा है। महीना लग जाए, 3 महीना, 6 महीना, वी डोंट नो। ठीक है, ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक ठाक पैसे हैं, आपकी इनकम अच्छी है, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म चले जाते हो, देखो 111% का इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, अब मैं अपनी जेब से बातें नहीं फेंक रहा, ये आपके सामने चार्ट है, चार्ट सारा कुछ आपको बता। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ये इधर मार्केट क्रैश हुई ना, जैसे गई थी ऊपर, देन इट वेंट डाउन अगेन, फिर इधर से दोबारा उठी। ठीक है ना, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। साइकिल्स लोगों को क्योंकि वाकफियत नहीं होती, इसलिए अक्सर लोग जब रिटायर होते हैं, मार्केट की स्टडी नहीं की होती, वो हल्की सी रेड कैंडल आती है, उनके पसीने निकल आते हैं। और होता है बाय द वे, पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में जिनको ट्रेड करना नहीं आता, मेहनत का उम्र का 30 40 50 साल की जमा पूंजी लेके आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की जमीन पे गिर के हार्ट अटैक होते हैं, मरते हैं, पागल खाने चले जाते हैं। दीज थिंग्स हैपन, हाँ, क्योंकि गाइड करने भी गलत होते हैं या उनको सेंस नहीं होती, अफवाहों के मतलब चाय खाना के अंदर उन्होंने सुनी बात और जाके कर दिया। तो इन चीजों से बचें। ये आपकी जो है, ये कैंडल चेस स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आप ग्रीन कैंडल को एंट्री के सिग्नल के तौर पर लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। ठीक है, जिनके पास अगर पैसे ठीक ठाक हों, लेट से चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास $1,500 है, $2,000 है, तो आप 4 आवर का चार्ट या 1 आवर का चार्ट भी इस्तेमाल करते हुए फास्ट ट्रेडिंग के लिए $10-10 की छोटी छोटी ट्रेडें आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास $1,500 है, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से आपके पास $1,500 है, ठीक है, और आप $10 की एक ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, यानी आप 150 ट्रेड्स लगा सकते हो, 150 ट्रेड्स। जब भी ग्रीन कैंडल आई, आपको फिक्र करनी नहीं, यार पैसे पीछे पड़े हैं, बाद में वहां से जब रिटर्न मारेगी ऊपर की तरफ, हम सारे बेच देंगे। ओके, ये टेक्निक सिर्फ क्रिप्टो करेंसी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई हो सकती है। ये टेक्निक फॉरेक्स, ऑयल, नैस्डैक, गोल्ड के लिए नहीं है। ओके, तो लेट्स गो बैक टू द पावर पॉइंट। ठीक है, ये अब आपको थोड़ा सा मैं विजन दे रहा हूँ। फर्ज कर लो, अब हम दाएं हाथ की तरफ फोकस करते हैं, दाएं हाथ की तरफ हम करते हैं बात। ठीक है, आई एम गोना टॉक अबाउट दिस एरिया। ओके, 100% रिटर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग करके कमाया जा सकता है, लो रिस्क ट्रेडिंग के ऊपर 100% कमाया जा सकता है। अगर आपने $1,000 से अकाउंट स्टार्ट किया तो देखो, पहले साल आपने $2,000 कमा लिए, दूसरे साल $4,000, तीसरे साल 8,000, चौथे साल 16,000। आप मुझे बताओ कि आज अगर आपकी नौकरी 3-4 लाख भी है, आपकी सैलरी, अगर आप सुपीरियर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, क्या आप 5 साल के बाद वाकई इतने पैसे आपके बैंक में हो सकते हैं? 10 साल अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपके पास $1 मिलियन आ जाते हैं। ये लो रिस्क स्लो ट्रेडिंग अप्रोच है। अगर आप 6% भी महाना कमाते हो ना, तो साल का पता है कितना बनता है? ये साल का ऑलमोस्ट बन जाता है 72%। 72%, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो ईयर 10 जब आया, आपके पास 1 मिलियन आ रहा है, आपसे नहीं हुआ 1 मिलियन, यार आप 50% टारगेट अचीव करते हो, 500,000। 25% के ऊपर आप फोकस करते हो, 25% अचीव हो रहा है सारा कुछ, खर्चे भी कर रहे हो साथ साथ, तो $250,000, $250,000 आ जाता है, यू नो। ठीक है, ये मैं आपको विजन दे रहा हूँ, विजन होना जरूरी है। आप क्रिप्टो में वैसे सही बताऊँ, पैसे जल्दी और तेज बन जाते हैं। ठीक है, आजकल रगड़ा लगा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमाया भी और कमा रहे हैं, और देयर इज अ वे। क्रिप्टो में पैसे ट्रिपल हो जाते हैं साल में, हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में मूव्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। ठीक है, $1,000
पहले साल 3,000, ठीक है, 5वें साल आप क्वार्टर मिलियन अचीव कर लेते हो। मुझे बताओ दुनिया की कौन सी जॉब है, कौन सा बिजनेस है जो आपको इस तरह के लेवल पे आराम से ले आता है। अब ये आराम से तो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन पार्ट टाइम बिजनेस है ये। आप स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे, इधर उधर फुटकोगे, फलां ये कह रहा है, फलां वो कह रहा है, फिर वो जो जो $1,000 आपने जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, वो $1,000 भी गायब हो जाएगा। फिर आप घर वालों को फजूल तंग करोगे कि यार इतने पैसे दे दो मैं कर लूंगा, ये वो कमेटी डलवाओगे बीवी से, उस बेचारी के भी फाइनेंशियल प्लान जिसे उसने बच्चों के लिए जोड़ना यूनिवर्सिटी के लिए, उसको भी आप खराब करोगे। तो ऐसे ट्रैप्स में मत फंसो, मैं आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ। मैंने आपको सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स बताई हैं। चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी का हम स्केड्यूल सेट करेंगे, ओके। वो सबको मैंने सिखानी है, मतलब पिछले स्टूडेंट्स वगैरह को, ओके। सो बट वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, दैट विल नॉट बी अ रिकॉर्डेड सेशन, ओके। तो जनाब दैट्स इट, ठीक है। अब वीडियो कोर्स है, ये तलहा सुहेल साहब बड़े जबरदस्त बंदे थे, हमारे एक्स कोलीग हैं, पहले साथ ट्रेनर थे वो भी, लेकिन उनकी मसरूफियात और माशाल्लाह ट्रेडिंग वैसी दिहाड़ी जबरदस्त लगाते थे, तो ही स्टॉप टीचिंग एज वेल। तो मैंने उनसे परमिशन ली हुई है कि मैं अगर उनका कंटेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उन्होंने वीडियो कोर्स दिया और मुझे एनएफटीज का, वो इंशाल्लाह एवरीडे एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मेरे साथ जो है आपका ट्रेनिंग सेशन ऑफिशियली जो है वो आज लास्ट था, वी आर डन, ओके। हमारा सेशन हुआ कंप्लीट, ऑफिशियल कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन आप लोगों का जैसे प्रॉमिस किया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एक्टिव रहेगा, फेसबुक का ग्रुप एक्टिव रहेगा, कहीं भी आप फंसे, जो कोर्स के अंदर हमने चीजें सिखाई हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प, ठीक है। अब मैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता, बट आई डू माई बेस्ट, आई विल ऑलवेज आंसर। आपने बस मेरे क्वेश्चन में टैग करना है। हर महीने के आखिरी जुम्मे को हम सब पुराने स्टूडेंट्स के साथ सेशन करते हैं लाइव, फ्री ऑफ चार्ज, जहाँ पे अपने क्वेश्चन वो ले आते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है, अब कोर्स करने का, सीखने का मकसद है आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। इफ यू वांट टू ज्वाइन, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वो $6 पर मंथ का है। आई थिंक इस वक्त अभी टेम्पररी ₹800 महीना है वो, ₹800 महीना है, जहाँ पर मैं सुबह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के भी सिग्नल देता हूँ, क्रिप्टो के भी, फॉरेक्स के भी, वेबिनार्स, वीडियोस, लाइव ट्रेडिंग, मेरा लाइव ट्रेडिंग अकाउंट्स के पासवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना। सारा देख, वो कैन देखे एनालिसिस कि भाई इंस्ट्रक्टर भी क्या करतूत बोल रहा है, ठीक है ना। इफ यू वांट, तो आप सेल्स और कस्टमर सर्विस टीम का जो नंबर आपके पास था जिस पर आपने कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, आप उनसे रब्ता करके प्रीमियम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे है। लेकिन प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद, बेशक मैं आप लोगों को एनालिसिस सिग्नल सारे दूंगा, लेकिन उसका मकसद भी यही है कि आप खुद से ट्रेड करना सीखें, अपना हाथ बिठाएं, और बाद में अपना कंटेंट बना के, अगर आपने किसी और को सिखाना है, अपना खुद बिजनेस करना है, मेरे कंटेंट यूज करना है, आप कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो ट्रेनर बने तो बुला लिया करो मुझे एज ए स्पेशल गेस्ट, एज ए स्पीकर, आई विल नॉट चार्ज यू एनी, ठीक है ना। तो टीम, वी आर डन। अब हमने एक चार्ट डिस्ट्रॉयर का सेशन अरेंज करना है, वो हम इन 3-4 दिनों में करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। प्लीज रेज योर हैंड, जो जो कंसर्न है आई विल हेल्प यू आउट। अगेन ये हमारा लास्ट सेशन ऑफिशियली है, बट वी विल ऑलवेज बी इन टच। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आया, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। आई डिड माई बेस्ट। कुछ लैकिंग था, कुछ मिस हो गया, बताएंगे, जब भी हम आपके लिए वो गैप को पूरा करेंगे। तो जो जो मार्केट के सीक्रेट्स हैं, स्ट्रैटेजीज एंटर करने के, ठीक है ना, कोई इसके अंदर कोई तवीज गिद्दड़ सिंगी वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपल टेक्निक्स हैं। आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बना के वो भी दे दिया, उसको यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो प्लीज feel free to ask your questions, and I hope it was a good journey, आप लोगों ने सीखा, and I hope you will be printing money in upcoming days। डेमो अकाउंट को बेशक आप टाइम दो जब तक हाथ नहीं बैठता। So just raise your hand and ask question, I'm done। थैंक यू यासिर साहब। टीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल जो आप अपने पूछने हो? नेक्स्ट वीक शायद कॉरेस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि मेरी
ना काफी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, 3-3 दिन के। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करूंगा, बट इट्स गोना बी बिट टफ ओनली नेक्स्ट वीक, बट वी विल बी इन टच, ठीक है ना? जी काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। जी पूछें। हमें तो शौक लग गया सर, आपने क्या कर दिया लास्ट में, लास्ट सेशन कर दिया आपने। भाई आप लोगों के 14 डेज थे माशाल्लाह, आई थिंक हमने 18 या 19 डेज से ज्यादा ही गुजारा टाइम इकट्ठे। वो मजा आ रहा था आपसे, यकीन करें कि ना, मैंने ऐसे समझ लिया था कि ना, कि फोरेक्स ना है बिल्कुल ही ना समझ ना आने वाली चीज है, लेकिन आपने अच्छी चीजें बताई माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपने हाथ पकड़ना तो सिखा दिया है, कि हाथ से पकड़ना चलना सिखा दिया, लेकिन अब हम फंसेंगे जब, तो कहीं पे क्योंकि अभी तो हमें चलना नहीं आ रहा है, हम फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक बिजनेस है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम दो चार होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके लिए एक दो वीक जहाँ हमारे अकाउंट बना के हमें साथ साथ लाइव ट्रेड करना सिखा दें। तो उसके लिए आपके पास ये प्रीमियम ग्रुप का ऑप्शन है ना, वहाँ पे मैं लाइव इंटरेक्ट कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के साथ, सारे वहाँ पे ही हैं, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 80 पीपल। ठीक है, वहाँ पर मैं जी, सिग्नल वगैरह एनालिसिस लाइव ट्रेडिंग सारा कुछ कर रहा था। सही। आज मैंने ग्रुप में ही आपको दो बना के सेंड किए थे, हायर हाई और लोअर लो के जो थे, बेरिश ट्रेंड लाइन को यूज करके और बुलिश ट्रेंड लाइन को यूज करके। जी जी, तो वो भी आपको मैंने आज शेयर किए थे, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने समझ रिप्लाई आ किया गया। था। जी जी, किया रिप्लाई। तो ओके ठीक है। एक तो एक पे आपको अच्छा लगा था, और एक पे आपने कमेंट्स दिए थे कि एंट्री के लिए कुछ थोड़ा सा चैलेंज होता है, लेकिन वो मुझे पता है नहीं, कैंडलस्टिक का। वो मेरा कहने का मतलब था कि अब एंट्री करना, अब यहाँ पे आपने पास्ट तो प्रिडिक्ट कर दिया, अब ये जो जी जी, नया स्ट्रक्चर है उधर एंट्री क्या बनेगी वो बना के दिखाएं, ये मतलब था मेरा कि अब एंट्री किधर करनी है, कहाँ पे अच्छी एंट्री मिलेगी वो मार्क करके दें, मैंने ये पूछा। मे बी मैं क्लियर नहीं था शायद। सही 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 सही। चले चले ठीक है, लेकिन वो अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम फोरेक्स से अर्निंग करें और उसको हमने सेव भी करना है, तो उसको हम यानी कि अपने खान पीने के पैसे निकाल लें और उसको हम कोइंस बाय कर करके रखी जाएं आइंदा आने के लिए, यानी कि उसको सेविंग पे लगा के, कि हमने एक कॉइन ले आप लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, असल में मैं वो जो हमारी चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी उसके अंदर ताखीर इसलिए थोड़ी सी कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पुराने मेंबर्स ना पाकिस्तान में नहीं है, वो यूरोप वगैरह में भी रहते हैं। ठीक है, सही। तो मैं उनको चेक कर रहा हूँ, उनकी छुट्टी होती है सैटरडे को, तो वो सैटरडे रिक्वेस्ट करें, मैं सैटरडे को क्लास नहीं दे सकता। तो वो जैसे ही मैं फोर्स करूंगा कि कल शाम को कर लें, वो लोग शाम को आ जाएं, तो मे बी वी विल डू इट टुमारो। फ्राइडे या थर्सडे को? थर्सडे या फ्राइडे को हम शायद करते हैं उसको, ठीक है। कल को थर्सडे है तो चले। लेकिन जी, थैंक यू मोस्ट थैंक यू। यूर आपने वेलकम बहुत, डियर, जी जी। हैप्पी टू हेल्प, ओके जी, हैप्पी टू हेल्प। अल्लाह हाफिज। ठीक है, यूर वेलकम, अल्लाह ठीक हाफिज। है, अब बात करने का मकसद है कि अब हम जब आपने कहा है ना कि ग्रुप्स हमारा खुला रहेगा, तो काइंडली सब स्टूडेंट को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आपको और दूसरे स्टूडेंट की तरफ से, अगर आप थोड़ा सा टाइम हमें ना 5-10 मिनट दे दिया करें, ज्यादा ना दें, 5-10 मिनट को दे दिया करें। देखिए काशिफ साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, आपसे बात कर रहा मेरी मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हूँ जी। मेरी ना जॉब सेंसिटिव भी है, और मेरे नीचे 8 से ज्यादा मुल्क आते हैं, कंपनीज 8 से ज्यादा मुल्क आते हैं, अगर 8 से ज्यादा कंट्रीज आए ना, तो ये बहुत बड़ी जी चीज होती है, अगर आप समझ लें, क्योंकि एक कंट्री में काफी कंपनी होती है, आप समझ रहे हैं। तो समझ मेरी जाओ। लेकिन पूरी कोशिश होगी। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। ठीक, थैंक यू जी, अल्लाह यूर हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अ, जब इस नंबर बैच कोर्स की वीडियो हम जब, बिल्कुल जी, आप जब चाहे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको लिंक भी मिल जाएगा।
उनको बाद में मैं यूट्यूब पे चढ़ा के एक लिंक भी दे सकता हूँ। यूट्यूब पे कोई भी नहीं देख सकता, मेरी यूट्यूब पे सारी वीडियोस प्राइवेट है, जिसका लिंक होगा वही देख सकता है, डोंट वरी। वीडियो सारी आपकी हैं, वीडियो सब आपकी हैं। अच्छा, ये मोहम्मद हुसैन साहब बोल रहे हैं प्लीज शेयर वीडियो ऑफ हिस्टोरिक क्रैशेस। अच्छा, हिस्टोरिक क्रैशेस की वीडियो इनके साथ शेयर करनी है, वो पब्लिक है वीडियो ये वाली, ठीक है ना। सो आई एम गोना गो टू यूट्यूब, हम इधर चलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, योर वीडियोस पे आ जाते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं क्रैश, ये है वो वीडियो डिटेल्स। ये मैं आपको वीडियो यहाँ पर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको चैट बॉक्स में यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ऑलराइट, मोहम्मद हुसैन साहब, गुलशेर साहब, सर वो चार्ट डिस्ट्रॉयर की क्लास कब लेंगे एंड इज इट रिक्वेस्टेड? रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, आई एम सॉरी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती। इट्स ओनली फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। सर लास्ट वाला बच्चा लाडला होता है, हम भी आपके लास्ट में सर EMA 1530 जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी एप्लीकेबल है। कल मैंने डीजी खान सीमेंट का डेली चार्ट पे 15-30 मूविंग एवरेज के ऊपर दी थी सिग्नल, आज सब ने पैसे बनाए हैं उसके ऊपर, आपको दिखाया था शायद कल वाली वीडियो पे मैंने, ठीक है। हसन फायज साहब जनाब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, जी बोलें। चलें सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है कोर्स डिलीवर किया है और यूर बहुत वेलकम। ज़बरदस्त क्लासें अटेंड हुई हैं। तो सर जैसे कि मैं बिल्कुल न्यू कमर था, मैं बस इस ग्रुप में एक्सीडेंटली मैं एंटर हो गया था। सिर्फ आपका ये जब क्लासेस शुरू होनी थी उससे तकरीबन मेरे ख्याल में चंद दिन पहले ही मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वो ज़रा फेसबुक पे शायद, तो वो फिर मैंने डिसाइड किया इसको ज्वाइन करने का। तो अदरवाइज मुझे ट्रेडिंग का अलफ बे भी नहीं थी आती है कि ट्रेडिंग के बारे में क्या। उसमें मैं देख रहा था नेट के ऊपर जो है ना अर्निंग के, मैं देख रहा था तरीके, कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए कोई अर्निंग का, और डेली रूटीन के अलावा इंटरनेट पे। तो वो आपकी वीडियो देखी तो मैं देख रहा था कि शायद ये चीज़ कुछ बेहतर है, चलें क्लासेस शुरू हो रही हैं तो मैं देखूँ इसके बारे में। अदरवाइज मेरी जो सराउंडिंग है इसके बारे में कोई किसी को इस चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, और ना ही इवन मुझे कि इस चीज़ का पता था। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी मैंने इससे इतना ज़्यादा फेमिलियर तो नहीं हुआ, अभी मैं जो इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे अब ये जो प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस जो मैं कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि ट्रेडिंग लेते हुए जो क्या कहते हैं जो उसके मुख्तलिफ बाय लिमिट्स और उसके टारगेट सेट करना, इसकी अगर एक छोटी सी वीडियो बन जाती ना कि बाय लिमिट्स कैसे प्रैक्टिकली लेना है उसको। अब मैंने एक ट्रेड लिया है 3-4 दिन पहले ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर मैंने ना 3-4 दिन बाद मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं टेक प्रॉफिट मैं सेट करूं, तो उसके ऊपर वो सेट नहीं था हो रहा, मुझे प्रैक्टिकली करना नहीं था आ रहा, तो मैं उधर ब्लॉक अच्छा हो गया। तो मैं ये अच्छा, सोच रहा था कि ये जितने भी बाय लिमिट्स बाय स्टॉप और ये स्टॉप लॉस है, ये सेल है, इसकी अगर छोटी ये सी अगर देखें, एक जी ये देखें, बाय लिमिट ऐसे ट्रेडिंग ऑर्डर को बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर है जो मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे लगाया जाता है। इस वक्त प्राइस चल रही है 27, सॉरी 73-27 है ना, तिहत्तर जी सत्ताईस मेरा दिल कर रहा है कि मैं 72 पे खरीदूं, ठीक है, मैंने 72 यहाँ पर लिख दिया और इसको मैं 73 पे बेच दूं, इसको मैं प्लेस करूंगा ना, ये बाय लिमिट लग गया मेरा इधर, ये देखो आप यहाँ पर बाय लिमिट लग गया और इसका टेक प्रॉफिट भी है, और ये ठीक है ट्रेड जो है यहाँ पर नजर आएगी, ये देखें ये जी यहाँ पर नजर आ रही है, जी ठीक है। अच्छा, जी बाय स्टॉप का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है मेरी एनालिसिस के एरिया कि यहाँ पर जी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इधर से मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इधर एक गिर रही है, इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है ना, इसको तोड़ के ऊपर आएगी तो मैं इसके थोड़ा सा ऊपर जो है बाय कर लूंगा, और स्टॉप लॉस जो है मे बी इधर लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट उछली थी ना ऊपर जाके, इधर फेल हो गई, मजीद नीचे जाने, इधर से ऊपर की तरफ भाग गई है ना,
तो मैं क्या जी करता हूँ कि इसी जगह पर एक बाय स्टॉप लगा देता हूँ। ऊपर खरीदना है मैंने 7350 के पास पास, मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर जो पेंडिंग ऑर्डर खरीदने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। ये बाय स्टॉप किधर खरीदना है मैंने 73.50, स्टॉप लॉस लगाना है मैंने फर्ज कर लें 72 पे, स्टॉप लॉस मैंने 72 पे लगा दिया है। टारगेट में भी मैं लगाना चाहता हूँ 78 पे या 74.5 के ऊपर, ठीक है। मैं प्लेस करता हूँ, आप देखो मेरा बाय स्टॉप इधर लग गया, ये बाय स्टॉप लग गया ऊपर, ठीक है। इधर ही स्टॉप लॉस भी इसका आ गया, ठीक है, 72 पे, ओके। और इसका जो टारगेट है मैंने 74 पे सेट किया था। चलिए इसे इसके ऊपर हम देखते हैं, मॉडिफाई, इसका स्टॉप लॉस 72 पे लगा हुआ है और टारगेट 74.5 पे है। लेकिन ठीक है। ये नजर क्यों नहीं आ रहा उस पे स्क्रीन पे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 74.50, हाँ ये इधर छोटा सा यहाँ पर, ये देखिए, ये देखें, ये टारगेट लगा हुआ है टीपी, आप देख रहे हो। और जी ये ट्रेड्स इधर लगी, ये पेंडिंग ऑर्डर नीचे लगे हैं, एक्टिव नहीं है। अब इनको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं ये ट्रेड लगानी, मैंने कैंसिल कर दी, ठीक हो गया। सेल लिमिट का क्या मतलब है कि जी ये रेजिस्टेंस है ये वाली, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अगर इधर दोबारा उसने टच किया, ये एम पैटर्न बन रहा, हो सकता है एम पैटर्न बना के नीचे जाए और मैं इधर इसको पकड़ना चाहता हूँ इधर रेजिस्टेंस के ऊपर ही, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो मैं इधर एडवांस में 70, ये एरिया है 73.40, इधर मैं सेल लिमिट लगाऊंगा। न्यू ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर पे गए, ठीक है, यहाँ से सेल लिमिट सेलेक्ट किया, क्या था जी लेवल 73.40, तो 73.40 पे मैं सेल लिमिट लगा रहा हूँ। और मुझे जो अगला सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है 72.10 पे, तो मैं 72.10 पे इसका टारगेट भी लगा दिया। और 73.40 वाली जो ट्रेड है उसका मैंने फर्स्ट का स्टॉप लॉस लगा दिया 74। जरूरी नहीं है स्टॉप लॉस टारगेट लगाना, लेकिन अच्छा लगाना है, ठीक है, इट्स गुड। तो ये जी सेल लिमिट 73.40, 74 पे स्टॉप लॉस। तो इसने क्या मैसेज दिया अभी, इनवैलिड और बैड स्टॉप्स, इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। 74.50 हम कर लेते हैं ये ट्रेड नहीं लगी, सेल लिमिट 73.40, हम चलो 74 ऐसे ट्राई कर लेते हैं। 75, आज असल में मार्केट में रिस्क है, ओके लग गया। ये देखें जी, मैंने 74 पे लगाई है ट्रेड इधर, ये 74 पे सेल लिमिट लगाया है और ऊपर उसके स्टॉप लॉस भी लगा दिए इधर, और ये इसका टारगेट है। तो मौजूदा मार्केट प्राइस के लिए, ताकि मार्केट जब नीचे गिरे हम उससे पैसे कमाएं, मौजूदा मार्केट प्राइस के ऊपर एक्सपेंसिव फॉल से बेनिफिट करने के लिए जो पेंडिंग ऑर्डर लगाया जाता है उसे सेल लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और मौजूदा मार्केट प्राइस के नीचे, जैसे ये यहाँ पर अब देखो एम बन गया है, इधर आप देख रहे हो, जी ये आपका एम बन गया, एम की चोंच यहाँ पे आ गई है एक किस्म की, ठीक है ना, आप देख रहे हो। इसके नीचे मैंने शॉर्ट सेल करना है जो बनता है 72.70, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। तो नीचे से अगर मैंने शॉर्ट सेल करना है ड्रॉप से ब्रेक ऑफ सपोर्ट, उसके लिए मैं सेल स्टॉप यूज करूंगा। न्यू ऑर्डर पे गए, यहाँ पे सेल पेंडिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप सेलेक्ट किया, क्या था जी हमारा यहाँ पर 72.80 हम कर लेते हैं, 72.80, इधर से मैंने शॉर्ट सेल करना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाऊंगा 73.40 के, क्योंकि ऊपर प्राइस बढ़ नहीं रही, ठीक है, 73.40, ठीक है। टारगेट हम लगा लेते हैं मे बी ये यहाँ पे 72.60 पे, 72.60 प्लेस किया, इनवैलिड और बैड स्टॉप्स, अच्छा हम यहाँ पर कर लेते हैं 71। आज मार्केट में रिस्क ज्यादा है, कोई ब्रोकर्स ने सबको मैसेजेस भेजेंगे मार्केट में कोई रिस्क है, मार्केट ऊंच नीच अजीब सी कर सकती है, ठीक है ना। तो मे बी इसकी वजह से ट्रेड ये लगाने नहीं दे रहा 74। चलें, ये लग गया हमारा सेल स्टॉप, नीचे लगा है काफी, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑर्डर्स को कैसे लगाते हैं, ठीक हो गया। तो ठीक ये हो जी गया। मैंने आपको पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट डेफिनेशंस के साथ बता दिए, इसको हमने कैसे यूज, ठीक है। थैंक यू सर। तो सर एक चीज पता करनी थी, कोई भी अगर ट्रेड मैंने बिल फर्ज एक वीक पहले ली है या 10 डे पहले ली हुई है, और बाद में अगर उस पर मैं टेक प्रॉफिट सेट करना चाहूँ तो हो सकता है उस पर सेट? हाँ
आप कर सकते हो, नीचे पेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है ना जहाँ पे, जी। उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मॉडिफाई पे चले जाना है। मॉडिफाई पे आप हाँ। जाओगे तो उधर से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया ये, ठीक है। चले ठीक हो गया सर। तो सर वो यही चीज थी कि अभी हम न्यू कमर या मोस्टली No, don't लीग worry, don't worry. ये। हम इंशाल्लाह we will do another फ्यूचर में भी हम सेशन once a month किया करेंगे। ठीक है। चलें ठीक हो गया चलें। तो सर उसके लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ये जो आपका प्रीमियम ग्रुप है जो व्हाट्सएप पे? वो प्रीमियम आप कर सकते हैं, आप पूछ लें उनको, जो सेल्स टीम का नंबर है उनको, और आप तक करें, जस्ट सेंड देम मैसेज कहें कि मैंने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, दे विल हम्म। एक्सप्लेन यू। तो सर उसका शेड्यूल क्या होता है? नहीं, स्केड्यूल ओपन आपको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर मैं ठीक है। एनालिसिस, मार्केट वगैरह क्लासेस एक्स्ट्रा जो है कंडक्ट करता हूँ। तो सर आपने मुझे कहा था कि मेरा तो अभी फिलहाल डेमो अकाउंट बना हुआ है, तो रियल अकाउंट बनाने के लिए आप हेल्प करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है रियल अकाउंट एक्सनेस के थ्रू जो है। तो वो उससे फिर उसके लिए मैं कैसे आपसे रब्ता करूंगा? अभी तो फिल वक्त तो मैं आप चलो। ग्रुप में ही हो ना, आप ग्रुप में ही हो ना, आप मुझे सिर्फ जी। एक हफ्ता दो, एक हफ्ते में एक ब्रोकर जो है एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि शायद मैंने हम्म, आप लोगों को बताया था कि मैं सीईओ बन गया हूँ, आपको बताया था ना। तो वो ये जी आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला ठीक हो गया। अप्रूवल मेरे पास आएंगे सारे। ठीक हो गया तो सर उसके मैं फिर कैसे आपसे कांटेक्ट आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर? यार मैं ग्रुप में आप लोगों के हूँ ना, ऐड हुआ हूँ ना व्हाट्सएप पे, टैग चलें करना ठीक आप हो। लोगों को। चलें मैं सर कहीं नहीं भाग रहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हम यही डरा कहीं भाग ही ना जाए। यार एक बात बताओ, आप सबको पता था कि आप लोग जो है फीस के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ये लोग भागेंगे पैसे लेके, क्लास से कोई नहीं मिलनी, ऐसी थी ना फीलिंग? नहीं सर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी है सर, क्योंकि एक तो ये है कि जिस तरह का पहले तो मुझे आइडिया नहीं था इतना, तो दूसरा इतनी ज्यादा फीस भी नहीं थी है कि बंदा डर जाए कि यार इतनी फीस लेके भाग जाएंगे, क्योंकि ये फीस तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है ये इस कोर्स के लिए। तो अगर खुदाना ऐसा इस तरह का हो भी जाता तो वो कोई ऐसा मसला नहीं था कि भाई बंदा अफसोस ही करता रह जाए कि लेकिन यार होता मैंने। है ना, लेकिन होता है ना, इस तरह का होता है ना, कितना होता है ऑनलाइन। पाकिस्तान में तो अमूमन होता है ऐसे, पाकिस्तान में तो काफी दो नंबर ऐसे होते हैं, सिस्टम होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुड लग रहे हैं हमारे साथ तो, यानी कि अपोजिट हो गया, अच्छा हो गया बहुत ज्यादा। यार आपको तो पता नहीं कि मेरे पर इस वक्त किस तरह के टास्क मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों की क्लासेस जो है ना डिलीवर करता हूँ, तो है ना। नाइस ऑफ यू सर, तो थैंक यू अगर मैं वेरी ऐसी सिचुएशन में नहीं भागा, तो फिर आप लोगों के मच। कोर्स के बाद कैसे भागूंगा मैं? सर ये तो और भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप कोर्सेज के बाद भी आप हमारे साथ रिलेट रहेंगे, तो ये तो माशाल्लाह हमारे लिए एक और लकी आप चांस लोग है। लास्ट क्लास, तो उसके बाद मैं किसी को भी नहीं सिखा रहा दोबारा। हाँ ये तो ये तो मेरा थैंकफुल सर है आपका। मैंने 2000 पाकिस्तानी पढ़ाने थे, मेरे 2000 पाकिस्तानियों का टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। चलें। ठीक। चले आप चलें। 2 साल से ही आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे, जो आगे से जो हमारे हमसे जो सीनियर होंगे जाहिर बात उनसे भी आगे से लोग सीखेंगे, तो ये सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। ठीक है। चलें एनी सर। अदर क्वेश्चन? सर सही तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। you're वेलकम, वेलकम। अच्छा जी, ये सवाल है सर, ये मैं, अच्छा वो मैंने आंसर कर दिया। मोहम्मद सैन साहब, हेजिंग एंड आर्बिट्राज में क्या फर्क है? देखें, हेजिंग का मैंने कॉन्सेप्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, उसको आप दोबारा से देखें। आर्बिट्राज में क्या होता है? आर्बिट्राज में आपके डिफरेंट ट्रेडिंग एक्सचेंजेस में अकाउंट खुले होते हैं और आपने लॉग इन किया होता है। आप देखते हैं कि कौन सी एक्सचेंज महंगा बेच रही है और कौन सी एक्सचेंज सस्ता बेच रही है। तो आप सस्ती वाली एक्सचेंज से कॉइन खरीद के उसको महंगी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर करके उसको सेल कर देते हो। ये लंबा है, और इसके लिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग के लिए आपके कम से कम $500 होना चाहिए। एक ट्रेड का साइज $500 होता है, और ये सिर्फ क्रिप्टो में आप कर सकते हैं, इधर उधर नहीं कर सकते आप। चार्ट डिस्ट्रॉयर के हम इंशाल्लाह ग्रुप में अनाउंस करेंगे जी। चार्ट डिस्ट्रॉयर आपकी फीस के अगेंस्ट जो आपने एक खाया, वो बहुत ज्यादा, थैंक यू जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सर रोबोट ट्रेडिंग का अपना, ओ ओके, रोबोट ट्रेडिंग की वीडियोस है, आई विल गिव यू द वीडियोस, ओके, आई विल गिव यू द वीडियोस लेटर। आप मेरे से आप ग्रुप में रिक्वेस्ट कर लेना, कल मैं आपको दे दूंगा। आप लोगों को एनएफटी का कोर्स भी मैं देना है, रोबोट का कोर्स का भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। गोल्ड पर फॉरेक्स में ट्रेड के लिए कोई आसान तरीका, मलिक साहब हम वो करेंगे ना चार्ट डिस्ट्रॉयर की क्लास, वो मैं आपको इंशाल्लाह गोल्ड पे करके दूंगा, ठीक है। तो पूरा हम गोल्ड पे डिस्कस करेंगे। कोई अमीर लोग हैं, आप कैसे भाग सकते हैं? ओ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम स्ट्रगलिंग मेहनत करते हैं जी। ऐसे सिचुएशन भी आती है कि हम ठीक ठाक पैसे बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आती है, एक तो जिंदगी का हिस्सा है।
एक कामयाब ट्रेडर का मतलब जरूरी नहीं कि वो अरबों खरबों पति हो, मतलब कुछ हजार डॉलर या कुछ अच्छा खासा खर्चा महीने का निकाल लेते हैं। सर webtrader.co का इंडिकेटर कब तक आएगा? आ गया हुआ है, आ गया हुआ है। उसका सिर्फ लाइसेंसिंग का है। उसको हासिल करने के लिए नंबर वन आपका webtrader.co के एफिलिएट के जरिए ही होना चाहिए अकाउंट, ठीक है। दूसरा, अगर आपका अकाउंट का एफिलिएट लिंक चेंज नहीं हो रहा, कोड नया पार्टनर कोड का अलॉट नहीं हो रहा, फिर ये बिकेगा, देन इट वोंट बी फॉर फ्री एंड इट्स नॉट चीप। हाँ, इट्स नॉट चीप। फॉरेक्स में अगर हेज हो जाए ट्रेड, कैसे क्लोज होगी? मलिक साहब ये ना, मलिक साहब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखो ना यार, मैं आपको अभी एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है। जस्ट वॉच इट वेरी क्लोजली। अब आप फर्ज कर लो कि ये 1 घंटे का चार्ट है। पहली बात, आपने लॉट साइज ठीक लगानी है, लॉट साइज ठीक लगानी है, ठीक है। वॉच वेरी केयरफुली, ध्यान गौर से देखिएगा। आप फर्ज कर लो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, अगली सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, और अगली सपोर्ट यहाँ पर है। रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है? रेजिस्टेंस जी इधर भी है, इस जगह पे, ठीक है। आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है और आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा और आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। हम ये इंडिकेटर्स को तो हटा दें, इंडिकेटर्स नहीं ट्रेड करना चाहिए इनके साथ, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है ना। अभी मैंने जूम आउट कर ली है। अभी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अगर आई एम गिविंग एन एग्जांपल, $1000 का अकाउंट है ना, मुझे यहाँ पर बाय ले लेनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बाय ले लिया, अब मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। इधर मुझे बाय ले लेनी चाहिए, इस लाइन पर, इधर मैंने बाय ले ली, लेट्स चेंज द कलर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाय ले ली। अगर ये एक तो तरीका स्टॉप लॉस लगाने का, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये यार ये सपोर्ट है, इधर से मार्केट को उठना चाहिए तो बाय लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर इधर इधर आ जाती है ना इस लाइन पे, ठीक है ना, इस लाइन पे, तो इसका मतलब ये और मजीद नीचे डुल सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एडवांस में ना, यहाँ पर मैं हेज कर दूंगा ट्रेड को, हेज सेल ले लूंगा। यहाँ पर बाय ली हुई है ना, इधर मैं शॉर्ट सेल ले लूंगा, और ये शॉर्ट सेल ट्रेड में इसको होल्ड रखूंगा अगले लेवल तक, इस लेवल तक। ये जो हेज मैंने खोला है ना यहाँ पर, इसको मैं अगली सपोर्ट पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अगली सपोर्ट जो बन रही है वहां से तो मार्केट को उठना चाहिए, तो अगली सपोर्ट में मैं दोबारा बाय करूंगा ताकि ये ऊपर आए। और ये जो ट्रेड यहां से उठाई हुई है ना, ठीक है ना, इसका ब्रेक इवन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये ये भी नीचे गई, इस पे लॉस आ रहा है ना, ये इतना लॉस आ रहा है, लेकिन जब यहाँ से दूसरी ट्रेड उठाऊंगा इसके सेंटर में आएगी ना, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको इकट्ठा क्लोज कर सकता हूँ। चलें, काम उल्टा हो गया, यहाँ पर जाके मार्केट उठी नहीं है, लेकिन ये वाली ट्रेड तो मैंने क्लोज कर दी ना, इधर से मैंने दूसरी बाय उठा ली है, यहां से दूसरी बाय उठा ली है। अब क्या है कि जी मैं यहां से दो सेल्स लगा सकता हूँ, इधर से दोबारा सेल्स लगा सकता हूँ, हेज कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट की ना रेंज फिक्स्ड है, मार्केट में इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आना। आप छोटे अकाउंट से एक एक माइक्रो के साथ ट्रेड करोगे ना, कुछ भी नहीं होना। ये सारी ट्रेड्स हेज हेज करके ना अगले अगले लेवल्स पे आपने उनको निकाल देना है, और बाद में इन्हें जब रिकवर करना है, यूल मेक मनी। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वीडियो है उसको बार बार देखें, ठीक है। अगर नहीं वो इतनी ज्यादा क्लियर, मैं आपको न्यू वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप मुझे पूछ लें। ओके सर, चार्ट डिस्ट्रॉयर हर पेयर पे सक्सेसफुल है। ज्यादातर जो चार्ट डिस्ट्रॉयर है वो सक्सेसफुल है जी आपका गोल्ड पे, नेस्डेक पे, ऑयल पे और पाउंड यानी जीबीपी जेपीवाई पे। ओके, उस पे ज्यादा सक्सेसफुल है। मलिक रियाज साहब जनाब, जनाब सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी, बोले। सर थैंक यू बोलना है कोर्स के लिए, आपकी वजह से बड़ा अच्छा नॉलेज हुआ है। तो पहले ही थैंक दफा कोर्स अटेंड किया है, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तुक्के से। यू। तो आज भी मतलब है, समझ लें कि जिस दिन से कोर्स शुरू किया है ना, एक जी अकाउंट में जी। $50 डाले थे, तो ये 5 दिन में वो $250 हो गए फॉरेक्स पे। सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी जो है ना, वो डब्ल्यू और एम वाली जो पैटर्न स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक मैं करता रहा हूँ। तो $50 का अकाउंट और
30 की लाट से मैंने जो है ना वो काम किया, एक तो रिस्की तुक्के ट्रेड लगे। लिया आपने, रिस्की ट्रेड लिया, तुक्के लेकिन रिस्क भी आपने जो लिया है कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए दिया, तो इसलिए वो काम आ गई। लेकिन मुसलसल ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। बहरहाल मैंने जो है ना वैसे तुक्के वक्के मारे। मैंने कि ट्रेडिंग जिस तरह सर ने स्ट्रेटजी समझाई है ना, WMV और N वगैरह, कि उसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, और 3-4 दिन में कामयाब हो गया। 50 से जाकल, $250 अभी पड़े। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डब्ल्यू हमेशा अगर सपोर्ट के पास आपको मिलेगा बेहतर रहेगा, और एम अगर आपको रेजिस्टेंस के पास मिलेगा वो बेहतर रहेगा। हाँ, ये मैं चेक करता रहा हूँ उसके जो प्रैक्टिकल के लिए, तो रियल अकाउंट पे। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि बहरहाल अच्छा लगा है पहले की निस्बत। जहाँ हम 0.1 से जो है ना पूरा पूरा दिन इंतजार करते थे ना, वो मैंने स्कैल्पिंग में जो है ना वो 30 पे, 20 पे, 10 पे जो है ना रख के वो शार्टें लगाई हैं, वैसे कामयाब नहीं, लॉस में चले नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम जी, वेलकम। आई होप तो आप पहली दफा आगे मैंने वो किया है, तो बहरहाल थैंक यू सर, आपने बड़ा टाइम दिया, बड़ा अच्छा यूर कोर्स वेलकम। रहा और फ्रैंकली रहा, जो इस पे हम आपके शुक्रगुजार। थैंक यू जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग इन टच रहेंगे। तो पाकिस्तान में आए तो हमें मेजबानी का मौका दीजिएगा और स्पेशल आइएगा, हमारी दावत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, फॉर श्योर, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जी थैंक यू जी, मलिक साहब। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर फीडबैक। वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं इतनी दूर बैठा हूँ, ओवरसीज बैठा हूँ, वैसे आप लोगों को वैसे था कि ये जो आप कोर्स पे कर रहे हो डिलीवर नहीं होगा, पैसे लेके पार्टी भाग जाएगी, इस तरह का वैसे डाउट से जिसको थे लिख दे यार, कुछ नहीं होता, यू नो, जस्ट टेल मी। अच्छा, मोहम्मद साहब कह रहे सर आपने कोई परचेज इंडिकेटर शेयर करने का कहा था। नहीं, मैंने कोई नहीं कहा परचेज इंडिकेटर, कोई परचेज, सारा कुछ बिल्ट इन है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो webtrader.co का इंडिकेटर है जो फ्री है, अगर आप पार्टनर कोड के अंडर रजिस्टर्ड है वो फ्री मिलेगा आपको। अगर आप नहीं है तो फिर आपको परचेज करना होगा। सर ट्रेडिंग किस सेशन में करनी चाहिए? पाकिस्तान के 1 बजे के बाद, गर्मी की छुट्टियों में पाकिस्तान के दोबारा 12 बजे के बाद, आजकल 12 बजे के बाद, ठीक है? ओके। चौधरी वकास साहब जनाब, वो कह रहे हैं मेरा हाथ थक गया जी, इतनी देर से रेज किया हुआ मैंने। जी जनाब, गो अहेड। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जनाब, गो अहेड जी। सर हैंड्रेस मैंने आपको जस्ट थैंक यू बोलने के लिए किया था। यू नो You're एवरीवन वाज welcome. शॉक्ड व्हेन यू अनाउंस्ड इट वाज इट्स लास्ट सेशन। लास्ट सेशन था, अब नहीं ये कुछ, यू नो, नहीं, चार्ट डिस्ट्रॉयर की हम क्लास करेंगे आजकल नहीं। सर वो तो कैजुअल होती रहेगी ना, वो तो कैजुअल है, फिर आपसे ग्रुप में भी मुलाकात होती रहेगी एज ए ऑन अ चैट्स। ठीक है, इंशाल्लाह। बट जस्ट रेज माय हैंड टू थैंक यू फॉर योर ऑल एफर्ट्स। माय और प्लेजर जी। सेकंडली ये कि आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आई लर्न फ्रॉम अशरफ चौधरी एज वेल व्हेन यू वर देयर, अच्छा अच्छा, बट कौन से बैच यू से हैं आप? आई थिंक 22nd था, या पता नहीं 12th था मेरे ख्याल से, 12th या 11th कुछ ओह, था। लॉन्ग टाइम अगो है ना? या इट्स आई थिंक 2020 समथिंग। आप उस ग्रुप में थे जहाँ पे हमने $1,000 को 10,000 बनाया था लाइव? नहीं, मैं उसके बाद आपको ज्वाइन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा लैपटॉप वगैरह चला गया था, तो मैं इसलिए से कंटिन्यू नहीं कर सका था, एंड अगेन आई ओह, टुक एडमिशन सॉरी टू हियर दैट। तो इंस्टीट्यूट पता लाओ। कैसे चला मेरा, मैंने तो छोड़ दिया वैश्व चौधरी को। जी जी, उस ग्रुप में तो मैं हूँ ना, मेरे पास तो अनाउंसमेंट थी कि यू आर गोइंग टू लीव आफ्टर चौधरी, तो फिर मैंने आपको सर्च किया, मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं, आपको ट्रेस किया तो आपसे मुलाकात फिर इधर हो गई, स्टूडेंट लाओ में तो मुलाकात हो यार, गई आपसे। वो इंस्ट्रक्टर्स लाए तो थे कवर करने के लिए मेरी जगह। सर नथिंग, दैट्स प्योरली बुलशिट्स। कोई इंस्ट्रक्टर चलो, नहीं है। नाउ these days they are totally relying on the group which we are paying $8 or $10 monthly, something like that. Totally कौन लीड relying कर on रहा है? that. तो वो मिल रहा है उसके अंदर, सिग्नल वगैरह आते हैं अच्छे, लाइव ट्रेडिंग होती हाँ, है? कुछ ट्रेनर्स उन्होंने कोएट से ही दोबारा लिए थे, तो मुझे नहीं मजा आया, देन आई लेफ्ट दैट ग्रुप आई थिंक few आई months थिंक ago. कतर से, मतलब मैं कतर से लाए होंगे। कतर कतर बिल्कुल, आई लेफ्ट दैट चले, ग्रुप few months ago, then I searched you and then again joined you, ताकि चले आप थैंक सीखने यू दोबारा जी, शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर फीडबैक एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प। और ये जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं ना कि पैसे लेके भाग जाएगा, तो सर ये एक बिलीव है जो कि कभी ब्रेक नहीं हो सकता, शेक नहीं हो सकता, ब्रेक तो दूर की बात है, शेक नहीं हो सकता। नहीं, पता है क्या, काफी लोग जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किए ना, वो ज्यादातर पुराने स्टूडेंट्स नहीं है, दे आर लाइक न्यू पीपल, यू नो, सो दैट्स व्हाई सम पीपल दे आर लाइक नॉट कन्वीनियंट। बट हाउएवर सर इट्स फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं,
मेरा इस कोर्स के अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, सबको मैं एक बात बताता चलूं, ठीक है। मेरी जो फीस है, एक्चुअली मैंने जो एग्री की थी वो 12,000 है, लेकिन इफ इट्स बिलो 5 और 6,000 सेलिंग प्राइस होगी ना, आई डोंट गेट एनीथिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आई लाइक टीचिंग, तो मैंने इसलिए कर दी है, अदरवाइज आई डिडंट गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो सर ये आप आई बात वांट, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब जो है ना सक्सेसफुल हों, सीरियस लें जो चीजें सिखाई गई हैं, और पैसे लेने इसलिए पड़ते हैं ताकि सीरियसनेस डेवलप हो, ये मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। मैंने मुफ्त में सिखाया बहुत शुरू में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, रिजल्ट्स ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही। और सर ये बात आई थिंक मेरे जैसे जो ओल्ड स्टूडेंट है वही समझ सकते हैं, क्योंकि न्यू कमर्स को तो इसका अंदाजा नहीं होगा अबाउट योर फीस एंड अबाउट द कोर्स, क्योंकि लास्ट टाइम तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 8 से 10 दिन में खत्म हो गया था, और अब तो आपने इसमें जी फॉरेक्स भी ऐड कर दिया। हाँ जी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैं अपनी मर्जी से, अब तो चलो खलास आई एम डन फ्रॉम देम, बस फ्लेक्सिबिलिटी थी तो मैं अपने तरीके से। द इशू इज समटाइम्स क्या होता है कि ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जानबूझ के इस तरीके से कंटेंट की डेवलपमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि कोर्स बिकता ही रहे, वो सीमेंट मिक्सर की तरह, बिल्कुल डोंट ऐसा ही टीच द है। होल थिंग। तो वो मैं मुझे नहीं पसंद वो तरीका। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम, हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सर, बहुत देर से आता है, कोई बात नहीं। मोहम्मद नवीद साहब, आपको पता है मैं सेशन तो एंड नहीं करता ना। सर स्टॉप लॉस में गैप ओपन होता है, हो जाता है, यस। आपने कहा था कि गैप ट्रेडिंग, यार यार आज आप मुझे गैप ट्रेडिंग का आज याद करा रहे हो। अब जिस दिन चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटेजी करेंगे ना, आप मुझे पूछ लेना, नहीं तो मैं गैप ट्रेडिंग पे आपको वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? आई डोंट माइंड। और मैं भी थोड़ा सा खप गया हूं ना, आई नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5-6 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। 7-8 बजे जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिग्नल्स पोस्ट करता हूँ, फिर फॉरेक्स ही करता हूँ दोपहर को, एंड आई एम डूइंग माय जॉब एज वेल, सो आई एम टायर्ड नाउ, यू नो बट आई विल हेल्प यू विद द गैप ट्रेडिंग। आप मुझे ग्रुप में कल परसों रिमाइंड करा दो, मैं या तो वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ओके? एवरीथिंग विल बी ओके। So I'm very, very thankful, honest effort, scratch, understand from scratch, ask anything openly, lifelong support. Thank you जी, my pleasure जी, my pleasure। अब आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए और खुशी होगी, I'll be very happy, ठीक है ना? जी चौधरी वकास साहब, जी बोलें। सर वो मुझे अभी याद आ गया कि लास्ट मैंने आपसे आई थिंक पर्सनल मैसेज में पूछा था बाइनेंस के अकाउंट का। तो isn't there जी any way forward, any other way कि I can log in my account with different ID or with different NIC? क्या तो मुझे क्या वो इशू है बार बायनेंस का? वही ऑप्शन दे रहा है कि आपका आईडी पहले यूज हो चुका है, प्लीज लॉग इन विद द प्रीवियस ओल्ड अकाउंट, वो वो मुझे याद नहीं है। कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट करें, वो रीसेट कर देंगे ना। बाइनेंस की वो कस्टमर सर्विस से कम्युनिकेट करें, आप सपोर्ट पे जाएं, कांटेक्ट अस के सेक्शन पे जाएं, जस्ट कम्युनिकेट विद देम, दे विल ट्राई टू हेल्प यू। चलिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आई वाज ट्राइंग इन द इवनिंग बट स्टिल वुड ट्राई एंड देन लेट यू नो। डू ट्राई एंड लेट मी नो, ठीक है जी? थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम, वेलकम जी। अच्छा मोहम्मद नवीद साहब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर वो मेरे 4 सवाल थे। जी, वन बाय वन। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल के ज़माने से ही ना नालायक स्टूडेंट था, कभी क्लास अटेंड करने का इतना शौक नहीं रहा मुझे जितना आपके कोर्स में। मतलब टाइम देखते थे यार कि अब 10 बज गया, अब क्लास का टाइम हो रहा है, और जितने शौक से ये क्लास अटेंड की है ना मैंने, कोई क्लास अटेंड नहीं की लाइफ में। और मुझे थैंक यू। पहली बार दुख हो रहा है कि जो है ना कोर्स खत्म हो रहा है, पहली बार इस चीज़ का दुख हो रहा है। मैंने जब पहली बार लाइफ में, बाय द वे, मैंने ना प्ले स्टेशन आने से पहले ना, मैं स्कूल महीने में सिर्फ एक दफा जाता था और मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी, ठीक है। और जब प्ले स्टेशन आ गई, प्ले स्टेशन 1 क्लास 6-7 के अंदर, 8वीं में, तो मैं लास्ट पोजीशन होती थी क्लास में। लेकिन जब मैं स्कूल और हाई स्कूल जल्दी खत्म किए, अर्ली एज पे 13-14 साल के ऊपर में मैंने हाई स्कूल खत्म कर दिया। तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं अंडर एज था। मैं यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन की थी, आई वाज ओल्ड, आई वाज नॉर्मल एज पे था मैं। तो मैंने फिर उसके एज ए स्ट्रेटेजिकली कोर्सेज किए। मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियरिंग का कोर्स किया, 14 दिन का कोर्स था, और इंस्ट्रक्टर अच्छा था, पाकिस्तानी था इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर। तो वो जो आपकी फीलिंग्स आ रही है ना, मुझे ये फीलिंग्स आई हुई है, लेकिन नो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, बट थैंक यू सो मच। अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल ये था
कि फर्ज करें कि हम बाइनेंस में लिवरेज यानी कि फ्यूचर में है, और मेरा $1000 का अकाउंट है, ठीक है सर, और मैं $1000 को स्पॉट की तरह यानी कि $100 करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो तो मतलब स्पॉट ट्रेडिंग टाइप की चीज हो गई ना। नहीं, मैं आप लोगों को सॉरी फ्यूचर्स और लेवरेज ट्रेडिंग की क्रिप्टो में बिल्कुल नहीं हेल्प कर सकता, ना कमेंट कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और जब कोर्स आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता है, वो खप गए, 2 साल हो गए मैंने इनको लेवरेज ट्रेडिंग किसी को नहीं सिखाई। लेवरेज ट्रेडिंग का कोर्स आ जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा अगले हफ्ते। लेकिन जब लेवरेज ट्रेडिंग का कोर्स आएगा ना, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज होगा, वो कोर्स के जितने भी अपडेट्स हैं आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। अभी मैं लेवरेज और फ्यूचर ट्रेडिंग के क्वेश्चंस वेलकम नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है सर, ठीक है, फिर जब वो आएगा लेवरेज, तो फिर उसी वक्त ही क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, ठीक है, मेरे इसी नेक्स्ट। हवाले से क्वेश्चन। अच्छा सर, वो नहीं दूसरा ये जी, था कि ये आपने मेरे ख्याल में वो फॉरेक्स के अंदर एक्चुअल पैसे कैसे वो करने, वो नहीं बताया आपने। कैसे, हाँ, डिपॉजिट कैसे करने हैं। जी जी गुड गुड, जबरदस्त। ये देखें, आप बाइनेंस से आपको यूएसडीटी खरीदने आते हैं ना, जी जी सर। है ना। ठीक है, अब आप जी सर। देखो, ये देखो, ये आपका मिसाल के तौर पर वॉलेट है। एक मिनट मैं आपको दिखाता जी हूँ। सर। ठीक है, ये आपका वॉलेट है। आप जाते हो फियाट एंड स्पॉट पे। मेरे पास $240 थे ना, जी सर। है ना। अब आप ये देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मजे का, किस तरह डिपॉजिट करना है। वो मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया था ताकि कोई डिपॉजिट ना करे पैसे। अच्छा, आपने रिमाइंड करा दिया, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, ये देखो, ये बाइनेंस के मैं वॉलेट पे गया, मुझे $240 डिपॉजिट करने हैं लाइव ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो मैं अपने वॉलेट पे जाके यूएसडीटी के विड्रॉ के सेक्शन पे जाऊंगा। ठीक है ना, मैं विड्रॉ के सेक्शन पे जाऊंगा। ये देखें, ये विड्रॉ पे गया, ठीक है। और मुझे सारे, आप समझ लो, ये सारे मेरे पास $240 अवेलेबल है, मुझे सारे विड्रॉ करने हैं। अब मैं अपने एक्सनेस के अकाउंट पर जाऊंगा, और लेट्स से कि मैं रियल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डिपॉजिट के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा यूएसडीटी, ये वाला TRC20, आप देख रहे हो यूएसडीटी, जी सर। जी सर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये TRC20 है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन मुझे दे रहा है कि मैं किधर पैसे डाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे इस अकाउंट में डालने हैं, मैं कंटिन्यू पे जाता हूँ। तो ये देखो, ये एड्रेस मुझे मिल गया है, ये वाला। इस एड्रेस पे मैंने इसको कॉपी करना है, ये डिपॉजिट एड्रेस है। इधर कॉपी किया, विड्रॉ पे गए, यहां पर एड्रेस को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। TRC20 नेटवर्क है, यहां से नेटवर्क सिलेक्ट किया। अब मैं जब यहाँ पे विड्रॉवल अमाउंट करूंगा ना, मैक्सिमम पैसे मुझे विड्रॉ करने हैं, 239 तक मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉ का बटन दबाऊंगा, ये पैसे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, इस एड्रेस में चले जाएंगे, जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें पैसे पहुंच जाएंगे। ये तरीका है जी डिपॉजिट करने का। अब आपने जब पैसे कमा लिए एक्सनेस पे, आप विड्रॉ करोगे, आप एक्सनेस से विड्रॉ करोगे यूएसडीटी। यहां पर हम विड्रॉ के ऑप्शन पे गए थे, फिर आप डिपॉजिट के सेक्शन पे जाओगे। समझ गए। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, यहां पर आप फिर डिपॉजिट पे आ गए। अब आपने एक्सेस में पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाए हैं, खर्चने हैं, तो आप क्या करोगे, आप यूएसडीटी नेटवर्क किया, इधर से आपने यूएसडीटी को ट्रॉन नेटवर्क TRC20 हमेशा आपने यूज करना है। ये एड्रेस है, ठीक है ना। इसको कॉपी ठीक है। करना है, इसको कॉपी करना है। एक्सनेस पे आप जब विड्रॉवल के सेक्शन पे जाओगे ना, विड्रॉवल के उधर आपने पेस्ट कर देना, ऑपोजिट हो जाएगा। अब जब आपके बाइनेंस के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप P2P पे जाके सेल करके पैसे कैश कर लीजिए। ठीक है सर, बेहतरीन, और समझ गया सर। पाकिस्तान में 50,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक दिन में, रात को नहीं करनी। 50,000 से कम की एक दिन में करें, अल्टरनेट डे में करें, ताकि आप रडार में मत आओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, चलें, मैंने आज ठीक है डिपॉजिट ड्रॉल भी आपने कवर कर दिया, और ये सही। वेलकम डियर। सर वो एक और क्वेश्चन था, लेकिन हाँ जी, फिर वो मेरा फंडिंग फीस के हवाले से था ना, लेकिन वो भी फिर फ्यूचर के अंदर ही आता है, तो उसको अभी रहने देते। फ्यूचर वाले सब दौड़े हो, फ्यूचर वालों को मैं लिफ्ट ही नहीं कराता, लेवरेज वालों को क्रिप्टो में। ये मेरा बड़ा बस वो, यही। जिस तरह यूनिवर्सिटी में होता है ना कि ड्रग्स यूज करने की 0% पॉलिसी है, कोई सिफारिश चलेगी, तो वो फ्यूचर्स लेवरेज के लिए कोई कॉन्वर्सेशन वेलकम नहीं है, सॉरी फॉर दैट। और ये इसमें आपकी बेहतरी के लिए। जी सर, कोई मसला नहीं।
ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर फ्रॉड बड़ा होता है और अच्छी अच्छी कंपनियां हाथ फेर जाती हैं, ठीक है ना। लेवरेज का मतलब एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग कंपनी, चलो उनका 100 मिलियन है, बाइनेंस के पास 2 बिलियन है, अगर 50% लोग लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उनके पास कहां से आया 200 बिलियन? उनको पता है, उन्होंने जो लेवरेज पे ट्रेड करता है वो उड़ता है, उनको पता है, वो सारे पैसे घोंप लेते हैं, ठीक है। सो आई डोंट गो इनटू फ्यूचर्स लेवरेज ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो करेंसीज। नैस्डैक ऑयल फ्यूचर्स हो गया, इट्स आई डोंट माइंड, मैं ओरिजिनली फ्यूचर्स ट्रेडर हूं। काशिफ साहब गो अहेड। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप पूछ रहे थे ना कि किसी के साथ वो फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ वो फ्रॉड हुए हैं। मैंने कईयों से ये और जी जी कईयों से अकाउंट मैनेजमेंट करवाए और कईयों से सिग्नल लिए, सारे ही पाकिस्तान में फेक बेटे। मैंने उस दिन आपको, जब पहला सेशन था ना, उस दिन आपको मैंने कहा था ना कि हम तो इतने मजबूत हो चुके थे कि ये सूरत हाल थी कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं। इतना फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में, इतना फ्रॉड चल रहा है सर, बस आप छोड़ दें। हर बंदा ओके आपको हर बंदा ही आपको ना वो सुबह को अमीर होने का ख्वाब दिखाता है। और बस ना, एक था मेरा तमिलनाडु का था, इंडिया का, उसका अच्छा मुसलमान था। उसने ना मुझे कहा कि मैं आपका ना $100 का अकाउंट ना डबल कर दूंगा, लेकिन उसने डबल करके दिखा दिया। लेकिन आगे से मेरे ओके साथ जो हुआ, वो पूछे क्या हुआ। वो जो मैंने ब्रोकर ब्रोकर चूज किया हुआ था ना, ब्रोकर, वो कह रहा था कि आप 0.05 से ज्यादा लाट के यूज नहीं कर सकते, आपको 0.05 की लाट के ही पैसे मिलेंगे, 0.15 की लाट के पैसे नहीं मिलेंगे। उसने यूज की थी 0.05 की एक लाट, एक 0.010 की लाट, एक 0.15 की लाट। उसने मुझे ओके। पैसे नहीं दिए। तो ब्रोकर में भी, ब्रोकर शायद रेगुलेटेड नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने बताया ना, एक को मैंने मैनेजमेंट के लिए दिया, उसने 10 मिनट में अकाउंट वॉश कर दिया। आई सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट। इस तरह के फ्रॉड चलें, बहुत ज्यादा है। अब आपको इस अब आपको सिखा दिया ना किस तरह ट्रेड करते हैं। एक दो क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि कोई MT5 पे, जो हमारा मेटा ट्रेडर 5 है, उस पे भी क्रिप्टो के दे रहे होते हैं वो, बिटकॉइन के या क्रिप्टो के जो मेटा भी ट्रेडर हैं। 5 और 4 पे क्रिप्टो ट्रेड नहीं करना, लेवरेज ट्रेडिंग है सारी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बिनांस में ही करना है इनको। एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज, बाइनांस हो गया, कूकॉइन हो गया, ओकेएक्स हो गया, क्रैकन हो गया। पाकिस्तान में ज्यादा बिनांस ही चल रहा है और ज्यादा फेमस भी यही है, पाकिस्तान में रिलायबल भी यही है। हाँ जी जी, लेकिन तो ओकेएक्स कूकॉइन भी है, ओकेएक्स और कूकॉइन भी है। सही सही, चले। अच्छा, नहीं, अब देखें जी, मैं अब आपको जेन्युइन बताने लगा हूँ। अब मैं दोबारा हिस्ट्री बता देता हूँ कि मैंने ना सन 2008 में ये काम शुरू किया था। क्योंकि मेरा कजन था, वो गोल्ड का बिजनेस करता था लाइव, उनकी गोल्ड की शॉप है इधर पाकिस्तान में, और वो सदर भी हैं इधर यूनियन के। उन्होंने हमें 35,000 से काम शुरू कराया था, और हम माशाल्लाह 6 भाई हैं, तो हम सभी ने यही काम शुरू कर दिया था। और अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यानी कि 35 मैंने करवाया था, 35,000, तो कुछ ने यानी कि 2 लाख हमने टोटल जमा कराया था, और 2 लाख से हम 20 लाख पे पहुंच गए थे। और 20 लाख से हम ऐसे दरम डिगे कि जीरो पे आ गए। उसके बाद हमने यही कुछ, वही इंसिडेंट था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गोल्ड का फेमस ट्रेडर था और मेरी रोलेक्स भी गोल्ड की बिक गई और मेरे गोल्ड सारे ही बिक गया, यू नो दैट। जब आपके साथ हैंड हुआ उसी दिन मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, मुझे 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 वो ना गोल्डमैन के नाम से पुकारते थे, कि GM के नाम से। अभी मेरा नाम बहुत शुरू हुआ था, तो शुक्र अल्लाह का। लेकिन खैर, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। फिर मैं एक साल का ना तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी मार्केट को देता था, जैसे आप समझ लें कि गैम्बलिंग करता था, लेकिन वो उड़ जाता था। फिर मैं तकरीबन सन 2022 में आके मैं ना इधर थे पाकिस्तान में, अपना फॉरेक्स करते हैं बुखारी वाले, उनसे अच्छा क्लासेस लेने शुरू की। उन्होंने कहा जी, समझाया जो ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना है, चार्ट पैटर्न वगैरह,
ठीक है ना, लेकिन वो उन्होंने भी इतना ना क्लियर नहीं समझाया। उसमें क्या हुआ कि मैं 2.5 लाख दे दिए इस साल। अच्छा। तो लेकिन जो आपने सपोर्ट सिस्टम लगा के बताए हैं और अपना जो कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रक्चर का बताया है, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत बहुत हेल्पफुल कर रही हैं। लेकिन बात करने का मकसद वही है कि कोई सिंसियर नहीं है इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके ना हुक्मरान सिंसियर हैं और ना अवाम सिंसियर है। वो सिखाना ही नहीं चाहते। इतना आप ये देखें कि मैंने इतना पैसा इसमें जाया किया है ना, क्योंकि मुझे शौक था कि इसमें कोई जाने के मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत के जी। सिर्फ दिमाग से काम करना पड़ता है, फिजिकली मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि मैं एक ऐसी वो फैमिली से तल्लक रखता हूँ कि हमने ना खुद 24-24 घंटे काम भी किया। हमारा वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा था आइसक्रीम का काम और बोतल का और गंदम का काम था। हम यानी कि करते तो हम निगरानी थे, लेकिन 24 घंटे हमारी वहाँ मशीनरी की चलती थी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मैं इसको शौक से करता था कि यार इसमें मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती, पैसे से पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है। लेकिन फिर इसको मैंने पहले गैम्बलिंग के तरीके से किया, फिर इसको अब सीख के कर रहा हूँ। लेकिन बात करने का कोई होनेस्टी नहीं है कि कोई बंदे किसी को समझा दे अच्छे तरीके से कि उंगली पकड़ के आपको चलाना सिखाया तो आपको मजीद हम चलना सिखाएं। लेकिन बस ना वो क्या कहते हैं कि अपनी अपनी पे ही हुई है हर बंदे को। मैं समझ सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखा आपने? मैंने सर देखे, मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। तो फैन तो अच्छी बात है, थैंक यू, लेकिन नोट भी तो कमाने ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं देखें जी, अब मैं पहले करता रहा हूँ काम यही कि 1500 रख दिया, 1000 रख दिया, ठीक है ना। लेकिन अब मेरा ज़हन है कि मैं इंशाल्लाह ताला इसको ना अच्छी अमाउंट रखूं, कुछ 4-5 हज़ार डॉलर रखूं और 4-5 हज़ार डॉलर से 0.05 की लॉट या 0.010 की लॉट जो ही। आपको बताया है कि कितने कैपिटल पे कितना लॉट साइज लगता है, उसको चेंज नहीं करना अपने रूल। नहीं करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह। चीज, ठीक है। असल अभी में मैं तो कहता हूँ कि आप सब वेट कर लो, वो अगली क्लास का जो चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी करनी, ठीक है, उसका वेट कर लो आप, ठीक है। अभी कुछ मत करो, अभी थोड़ा रेस्ट करो आप लोग। मैं रेस्ट में ही हूँ अभी। देखिए मैंने आपको फीस भी इसीलिए दी थी कि मैंने फेसबुक पे आपका उसको लाइक किया और 2-3 दिन में मैसेज भी करता रहा, कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे। एक दिन खैर मैंने फिर एक क्लास गुजर गई थी, आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई दिया और पता नहीं नाम उनका क्या है जिनको बाय मैंने द वे, पैसे। फेसबुक का जो पेज है वो मैं मैनेज नहीं करता। सबको लगता है कि मैं मैनेज करता हूँ, मैं कभी कभी इस पे कुछ डाल दिया, लेकिन उसके लिए ये लोग खुद ही, वो सेल्स कस्टमर सर्विस वाले उसको यूज करते हैं। जी जी जी, नहीं नहीं, उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से हमें हैंडल किया ना। उन्होंने व्हाट्सएप पे फौरन गए, व्हाट्सएप उधर फेसबुक से व्हाट्सएप पे फौरन गए, व्हाट्सएप पे मैंने दिया तो एक दो एडमिन थे, उन्होंने तो मुझे रिप्लाई नहीं दिया। एक फिर बाद में कोई लेडीज थी, उनको बताया तो उन्होंने फिर माशाल्लाह फिर आपको भी किया तो अच्छा जाने के ना रिस्पॉन्स दिया। वो जाने के जैसे आपने तसल्ली दी ना, मैंने उनसे भी ये बातें की। मैंने कहा पैसे सभी ले लेते हैं पर सब ज्यादा कोई नहीं है। नहीं जी, हैप्पी टू हेल्प इंशाल्लाह। वेट कर लें आप लोग, हम इंशाल्लाह करते हैं मजीद आगे, और ठीक है। सर इंशाल्लाह ताला और वेट। अभी मैं अकाउंट क्रिएट वगैरह करूंगा तो आपकी मदद दरकार होगी हमें। नो हम प्रॉब्लम, आप आप ग्रुप में टैग कर दीजिएगा। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको प्राइवेटली किया जाए। अगर देखें, अगर कुछ चीजें जो, अगर बात आउट ऑफ टॉपिक है, हमारे आउट ऑफ कोर्स है, फिर ठीक है। अगर कोर्स के रिलेटेड है कुछ तो आप पूछ सकते, ग्रुप में पूछें, बेहतर रहेगा। क्योंकि असल में देखो, मेरे इस वक्त ना ऑलमोस्ट 1600 से ऊपर मैसेजेस पेंडिंग है व्हाट्सएप के ऊपर। मैं सारे प्राइवेट मैसेज में से मिस हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि काफी है मेरे लाइक स्टूडेंट्स वगैरह ना। तो ग्रुप ज्यादा बेहतर है, बट आई विल डू माई बेस्ट। अदरवाइज फेसबुक पे आप डायरेक्ट मैसेज भेज दो। नहीं, मुझे फोरेक्स का तो खोलना आता है अकाउंट, और लेकिन जो है ना बिनांस का, क्रिप्टो का, इसमें मुझे थोड़ी सी होगी परेशानी कोई क्योंकि बात मुझे नहीं, इसकी समझ नहीं लगी नो बिल्कुल ही।
नो प्रॉब्लम, आप ग्रुप में पूछ लेना। और ऊपर से माशाल्लाह मेंबर्स भी काफी सपोर्टिव हैं। इन केस अगर डीले होते, इजी क्वेश्चन है, कोई ना कोई मेंबर भी हेल्प करेगा, आई नो दैट। सही ठीक है, सही। बट आई एम हैप्पी। थैंक यू हो गया जी, थैंक यू, बड़ी You're मेहरबानी, welcome. थैंक You're welcome. Sir, market crash strategy mentioned in lecture. Why market crash strategy? गैप स्ट्रेटेजी। और ये अच्छा, मैं आप लोगों को ना, आप मुझे बस लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप में कल कल परसों, कि मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। मार्केट क्रैश स्ट्रेटेजी और गैप स्ट्रेटेजी, ये दो चीजें मैंने आपको बना के दी थी। अच्छा, एनी कॉन्टेक्ट ईमेल webtrader.co नहीं, अभी नहीं है, इट विल आ रही है info@webtrader.co, लेकिन ये भी एक्टिव नहीं है। इट विल बी एक्टिवेटेड एट द एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक सैटरडे संडे मंडे तक नेक्स्ट जो है एक्टिवेट हो जाएगी, अभी नहीं है। लेकिन अगर कोई इनसे क्वेश्चन पूछता मुझे भेज दो, आई विल फॉरवर्ड इट टू देम, ठीक है। चलें टीम, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें, आई होप यू हैड फन, ठीक है। ट्राई टू डेमो ट्रेड विद द रूल्स। डेमो ट्रेड के ऊपर भी अगर आप जो है रूल्स के आउट ऑफ होके करोगे ना ट्रेड, तो डिसिप्लिन आपका बिल्ड नहीं होगा। और कामयाबी की डेफिनेशन यही है कि फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। तो थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की, एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। आई होप आप लोगों को वैल्यूबल बेनिफिशियल कुछ मिला, एंड आई होप जो कोर्स के अंदर दिए गए सिखाए हुनर हैं आपको स्कैम से भी बचाएंगे, और आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर में रेवेन्यू इनकम, पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो टेक केयर जी, इट वाज वेरी नाइस टू टीच यू ऑल। वी विल बी इन टच। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। चार्ट डिस्ट्रॉयर की क्लास में मिलेंगे। सी यू।